अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का हाथ जोड़कर करबद्ध होकर के अभिवादन करें। जय श्री राधे। ओम कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपते सय्यासनं वहनो वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका मया जग्नमोहिनी ब्रह्मेशादिसुरप्रजा सदयिता स्वतदा सदासी गणा श्रीरीत्यैव च नामते भगवती ब्रह्मकथां त्वं वय यस्यास्ते महिमानमात्मनैव तदवल्लभोऽपि प्रभु नर्लं मातुमियत्तया निर्वधि नित्यानुकूलं स्वतः तत्त्वं दाश इति प्रपन्न इत च तोषां भयो निर्भयो लोकेश्वरि लोकनाथ दयिते दान्ते दयान्ते पिता ईश तत्करुणा निरीक्षण सुधा संदुक्षणा द्रक्ष्यते नष्टं प्राक्तदलाभवस्त्रिभुवनं सम्पन्तनन्तोदय श्रेयो नय्यरविन्दलोचनमन कान्तप्रसादादृते संक्षिप्तेक्षरविश्वनाम सुनिनां सम्भवते ग्रहिचेन् सन्तानन्दमहाविभूतिपरमं यद ब्रह्मरूपं हरे मूर्तं ब्रह्म ततो प्रिया प्रियतरं रूपं यदद्देहुत यानि यथोसिखं विहरतो रूपाणि सर्वाणि न्याहो शय्यररूपरूपविभवे गाढोपगूढानीते आकारात्रसम्पन्ना अरविन्दनिवासिनी अशेषजगदीशित्रे वन्दे वरदवल्लभा आकारात्रसम्पन्ना अरविन्दनिवासिनी अशेषजगदीशित्रे वन्दे वरदवल्लभा ध्येयं सदा परिभवा त्वमभीष्टदोहं तीर्थास्पदौ शिवविरं चिनुतं शरण्यं भृत्यादिगं प्रणतपालभवादिकोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। परम पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं। यजमान परिवार व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं। श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय दिवस की पूजन उपरांत आरती एवं कथा में प्रवेश करेंगे। आरती एवं कथा में प्रवेश करेंगे। यजमान परिवार व्यासपीठ के सम्मुख आ जाएं। कुछ ही क्षण में श्रीमद् भागवत महापुराण का यह तृतीय दिवस की कथा में हम सभी भक्त हरिभक्त प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम व्यास जी महाराज का पूजन। नमो भगवते तुभ्यं वसुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नानिरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च व्यासाय विष्णुरूपाय
व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधया वसिष्ठाय नमो नमः। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपात शुशुरोरुहाहवे सहस्रनाम्नि पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीमद्गोपाल बालाय गोदाभीष्टप्रदायिने श्रीसत्यासहितायास्तु कृष्णदेवाय मङ्गलम्। भरताग्रजधुर्याय भवभञ्जनहेतवे तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमः कमलनाथाय नमस्ते जलसाहिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते वासुदेव नमोस्तुते। यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन परम मंगल बेला में हम सभी हरिभक्त तृतीय दिवस की आरती करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी हाथ ताली सेवा देते हुए मस्ती में झूमते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य आरती का आनंद लेंगे। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्रायुष्य प्राणश्च मुखदगनीरजायत। आरतियते पावन पुराण की आरतियते पावन पुराण की आरतियते पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान की महा
निगम कल्प फल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधा रस में फल परमानंद सुधा रस में फल लीला रस रस निधान की आरती पावन पुराण बिहारी लाल की जय हो। कलिमल मधनी त्रिताप निवारिणी कलिमल मधनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी जन्म मृत्यु में भव भयहारिणी सेवत सतत सकल सुखकारी सेवत सतत सकल सुखकारी शुभ अवसरे हरि चरित ज्ञान की आरती पावन पुराण हो। हरि ओम विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विराग विवेक विकासिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी भाग्यवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भूपि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भूपि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा जनप्रिय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतो हृदयारविंदे भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या
अंतरिक्षको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगो शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं माता मन्त्रपुष्पाञ्जलिं महा ओम जग्नेन जग्नमय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यशन्न तिहनागं महिमान सचन्द्रजत्रपूर्वे साध्यः सन्ति देवा ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जी पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवाह तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्रेम से बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की बाल कृष्ण लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की अलवेली सरकार की श्री व्यास जी महाराज की आज के आनंद की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश जय श्री राधे। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का यह तृतीय दिवस की पावन रात्रिकालीन बेला में हम सभी भागवत महापुराण का रसास्वादन करने के लिए हम हरिभक्त पधारे हैं। सभी श्रोता हरिभक्त अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। कुछ ही क्षणों में हम महाराज जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत के ये दिव्य कथा का स्मरण करेंगे। पावन पुरुषोत्तम मास में अहोभाग्य हमारे कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब उदय होता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की यह कथा स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है, और वो भी अधिक मास में, भगवान नारायण को समर्पित मास। और उसी प्रसंग के अंतर्गत आज हम श्री नरसिंह भगवान का चरित्र की कथा भी हम स्मरण करेंगे और उनका प्रत्यक्ष सजीव झांकी के, भगवान की झांकी के स्वरूप में दर्शन भी हम सभी हरिभक्त करेंगे। अब ज्यादा न लेते हुए मैं आपको पुनः अवगत करा दूं कि इस दिव्य कथा का महाराज जी के YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर नित्य निरंतर लाइव प्रसारण हो रहा है। तो जो भी इष्ट मित्र स्नेहीजन आपके आने में असमर्थ हैं उन तक लिंक को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, जिससे वह भी इस दिव्य कथा का आनंद ले सकें। अब मैं परम पूज्य महाराज जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम सभी हरिभक्तों को इस दिव्य कथा का रसास्वादन कराएं। सभी दोनों हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से एक बार कहेंगे राधे 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 राधे। जय श्री राधे जय श्री राधे।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मां न सराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं निराकारं नरवीरं नरोत्तमं नरसिंहं नागनाथं च तं वन्दे नरकान्तकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भगवते वासुदेवाय। क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपी जनवल्लभाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कृष्ण कन्हैया लाल की श्री द्वारिका
भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमो नमः अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय यस्य कृपा कटाक्ष स्वरूपेण संपूर्ण विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे एवं यस्य लीलावतारः शृणु अभिलाषिनी गोपी स्वरूपा वेदमूर्ति एवं श्रुति स्वरूपा गोपांगनानां अनवरतं चिंतनं करोति योगिनां हृदये अनवरतं यह निवसति भक्तानां हृदय कमले यह विराजते तां सर्वेश्वरः परमात्मा श्री कृष्ण चरण कमले कोटि प्रणामः। शब्द मूर्ति धरस्येते विष्णुरंशा महात्मनः सपुराण पुरुषोत्तम चरण कमले कोटि प्रणमामि। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञस्य तृतीये अहनि रात्रौ समुपस्थिताः भागवत रसज्ञः यजमान स्वरूपेण परीक्षित स्वरूपेण मुख्य यजमानः अत्र समुपस्थित भक्तः गंधर्व रूपेण सरस्वती पुत्राः छाया वा चलचित्र स्वरूपेण कार्यकर्तारः भागवत पारायण कर्तारः वा जापकाः भागवते प्रत्यक्ष स्वरूपेण सर्वेषां भक्तजनानाम् आगच्छन्तु श्रीमद्भागवत सप्ताह महायज्ञस्य अस्यां रात्रौ प्रविशामि तां व्यासपीठस्थ सर्वेषां स्वागतं वा सुस्वागतम्। आइए भगवान श्री राधा कृष्ण जी के चरण कमल में, गोविंद दामोदर माधव के चरण कमल में मधुर मधुर हमारी इच्छा होती रहती सब लोग गाए। इसके लिए मैंने उनसे कहा भी था सबके पास सब लोग गाइए। बहुत ही सुंदर वल्लभाचार्य निर्मित है गोविंद दामोदर माधवेति। जय हो। वैसे भी हम सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बार बार जितनी बार हो उतनी बार भगवान का नाम लेते रहें। भगवान के नाम लेने से ही मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतन। जहां भगवान का नाम लिया जाता है वहां से अमंगल कोश दूर भग जाता है, कलिकाल दूर भग जाता है, अज्ञानता दूर भग जाती है, विकार दूर भग जाता है। इसके लिए आनंद से आइए, सब लोग साथ मिलकर गाएंगे गोविंद नाम करारविंदे नवदारविंदम मुखारविंदे भिनवेशयन्तम करारविंदे नवदारविंदम मुखारविंदे तालियों की सेवा करते भाव से गाएंगे।
माधवेति बोली गोविंद दामोदर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते नैयायिका। अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका यनाथो हरि। आइए भागवत के ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। भगवान की बड़ी कृपा होती है तो जीवन में सत्संग का लाभ मिलता है और सत्संग के लाभ से व्यक्ति विवेक और विवेक के साथ में भगवान के सन्निकट सत्संग से ही वह अपने आप चला जाता है। इसके लिए बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न हो, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, 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 बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। जैसे भवसागर से पार जाने के लिए कोई नाव की जरूरत होती है, बिना नाव के, और वो नाव बिना नाविक के चल नहीं सकता है। वैसे ही इस भवसागर से पार होने के लिए सत्संग रूपी नाव जब तक नहीं होगा और उसके अंदर में संत रूपी जब तक नाविक नहीं उसको खेवने वाले होंगे, तब तक भवसागर से पार होना बड़ा कठिन। बोलिए राधे राधे। हाँ,
यदा कदा जीवन में जब कभी भी समय मिले सत्संग का श्रवण करना। सत्संग ही ईश्वर का संग है। सत का ही नाम है ईश्वर, सत का ही नाम है भजन। इसके लिए उमा जी कहूं मैं, उमा जी कहूं मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। उमा जी कहूं मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सपना। अच्छा कह रहे हैं हे उमा, मैं आपको अपना अनुभव बता। सत जो है वही हरि भजन है, और हरि भजन के बिना जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। इसके लिए यदा कदा महाकाल महाकाली को कथा सुनाते रहे। उसी कथा का तो फल है ये अमर कथा। उसी कथा का फल है सुखदेव जी का जन्म। उसी कथा का फल है हम जहां जहां भटकते हैं वहां वहां। सबसे बड़ी श्रोता तो शक्ति है और सबसे बड़े वक्ता तो ही पुरुष है। हाँ? वही से कथा का आरंभ है। इसके लिए यदा तदा जब समय मिले, जैसे मिले, जिस रूप में मिले, जिस भाव में मिले, भगवान जी कहूं मैं प्रार्थना करना, मुझे सत्संग का लाभ, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन, जगत सब सपना। जानत सोई जई देहु जनाई, जानो सो जय देहु जनाई। जाने तुमाई तुम्हें होई जाए। उमा जी कहूं मैं, अनुभव अपना सत हरि भजन, जगत सब सबेड़ा। सत हरि भजन, जगत सब सबेड़ा। सत हरि भजन, जगत सब सबेड़ा। सत हरि भजन जगत सब सपना। हम आप जगत में कैसे हैं? कैसे कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी की पत्नी है, भाई है। कैसे? इसके लिए उपनिषद में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। हाँ? काष्ठे न काष्ठवत भाति। जैसे तूफान में से बहते बहते एक वृक्ष की डाली टूट गई और वो जल में बहने लगी, और वैसे दूसरी और जोरदार तूफान आया, और तूफान में समुद्र की लहर में जैसे एक काष्ठ दूसरे काष्ठ से मिल जाते। काष्ठे न काष्ठवद भाति। जैसे एक लकड़ी दूसरे लकड़ी से मिल गई, और मिलते 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 कुछ समय वहां पर रही, और फिर से जल का ऐसा तरंग वहां पर हिलकोरा आया
और वो फिर लकड़ी कहाँ चली गई, ये लकड़ी कहाँ चली गई, वैसे वो पिता कहाँ चला गया, वो पुत्र कहाँ चला गया। इसके लिए उपनिषद में वर्णन मिलता है, काष्ठे न काष्ठवद भाति। इसके लिए यह जगत है स्वप्नवद है। जैसे सपने में हम अपने आप को राजा मान लेते हैं, दास दासी नौकर चाकर हमारी सेवा करते, और आंख खुलती है अपने आप पर हंसी आती है। हाँ? वैसे ही यह जगत सब सपना, और यदि सत्य है तो उसका नाम है हरि भजन, सत्य है तो उसका नाम है सत्संग, सत्य है तो भगवान की कथा, सत्य है तो यन निश्चितम तदेव सत्यम, सत्य है जिसका ध्यान करना चाहिए, सत्य है सत्यव्रतम, सत्य परम त्रिसत्यम, वही सत्य। बड़ा सौभाग्य हमारे आपका जी कथा का श्रवण का लाभ मिला। राजा परीक्षित का जन्म हुआ, सब जगह देखने लगे, ततः गर्भ में रक्षा करने वाले जो पीतांबरधारी थे वो इधर दिखाई नहीं पड़ते हैं। परितः ईक्षदर्शने परीक्षितः, परितः वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याम उणादि प्रकरणे वर्तते परितः सर्वतीत्यर्थः। ईक्षदर्शने, सब जगह देख रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहे, इसके लिए महापुरुषों ने इनका नाम रख दिया परीक्षिता। और इनका एक नाम है विष्णुरात, विष्णुरात, रादाने ला आदाने, विष्णुना अर्थात विष्णु के द्वारा तृतीया एक वचन से प्रयोग, विष्णुना रातः रक्षयितुं समर्थः यः सः विष्णुरात अर्थात परीक्षितः अर्थात अभिमन्युपुत्रः। विष्णु के द्वारा जो रक्षित थे, सब महापुरुषों ने उनके लिए भविष्यवाणी की, अनंत देव जैसा उदार होगा, राम जैसी कीर्ति पहले की, चक्रवर्ती के रूप में भगवान के परम भक्त होंगे, भगवान की कथा सुनने में इतिहास में इनका नाम होगा। इनके 4 पुत्र भी होंगे, लेकिन इनके जो अंतिम अवस्था होगी वह सर्पदंश से इनकी मृत्यु होगी। अरे देखिए ज्योतिष शास्त्र का प्रमाण क्या है, भी बच्चा जन्मा है पूरा उनके विषय में। इसके लिए ज्योतिष को वेद नारायण की आंख कहा गया है, ज्योतिषामयनम चक्षु। आंख सही हो तो देखने में दिक्कत नहीं होती है। ज्योतिष का ज्ञान हो, ज्योतिष तो ऐसी चीज है कि कल क्या घटना घटने वाली होगी वह भी आपके सामने रख दे, लेकिन उसके लिए वैसे परिश्रम की आवश्यकता है। ज्योतिष तो वो चीज है, हाँ, आंख का काम होता है देखना। बता दिए परीक्षित युवावस्था को प्राप्त हुए, पांडव सब सोचे अब मेरे काका जी धृतराष्ट्र चली गई, काकी गांधारी भी चली गई, चाचा विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल पड़े, अब हम लोगों को भी जाना चाहिए। पांडवों का स्वर्गारोहण की कथा भागवत में आती है। पांडव सब जाते हैं, उसके बाद में राजा परीक्षित कई अश्वमेध यज्ञ करते हैं। 4 पुत्र उसमें से सर्वश्रेष्ठ जन्मेजय, और अनेक प्रकार के दान इत्यादि करते हैं।
ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। एक दिन उनकी इच्छा हुई जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएं। उससे पूर्व कथा आती है, इनको ज्ञात हो गया कि मेरे राज्य में कलयुग का आगमन हो गया और दंडित करने के लिए हो गए। देख रहे हैं धर्म और पृथ्वी का संवाद, पृथ्वी रो रही है, धर्म उनको आश्वासन दे रहे हैं। एक काला कलूठा आदमी हाथ में लकड़ी लिए हुए कलयुग उनको प्रताड़ित कर रहा है। और उसी समय राजा परीक्षित का आगमन और बोले मेरे राज्य में गौ माता को प्रताड़ित करना, अरे दुष्ट तू है कौन? और कलयुग खड़ा हो गया हाथ जोड़कर, भगवन त्राहि माम त्राहि माम। जब से भगवान का स्वधाम गमन हो चुका उसके बाद में मेरा समय आ चुका है। आप मुझे रहने के लिए आज्ञा दीजिए। मैं तो कब से आपके राज्य में हूं, लेकिन मैं सोच रहा था आपका दर्शन हो, आप मुझे रहने के लिए आज्ञा दीजिए। वह कलयुग हाथ में जो दंड था वह छोड़कर राजा परीक्षित के चरण में दंडवत प्रणाम किया और उस समय शरणागत की रक्षा की। कलयुग ने अपना सब गुण उनके सामने बताया कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में कठिन व्रत तप यज्ञ करने से भी जो प्राप्त नहीं होती है वह कलयुग में केवल मात्र नाम लेने से। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी नर उतर ही पारा। अरे इतना ही नहीं हे राजन, मेरे युग में एक गाय के सींग के ऊपर में एक सरसों का दाना जितने समय तक टिकता है। विचार कीजिए मन में कि एक गाय की सींग कितनी नुकीली रहती है, सरसों का दाना लुढ़कते लुढ़कते स्थिर नहीं रहता। और वह गाय के सींग के ऊपर में टिके इतना समय भी यदि कलयुग का जीव भगवान के नाम संकीर्तन कीर्तन नहीं, यहां पर सम उपसर्ग लगाए हैं, अर्थात मन वचन कर्म तीनों से एक होकर यदि वह संकीर्तन करेगा तो उसका बेड़ा पार। इनके गुण को देखकर कलयुग को रहने की ये आदेश देते हैं कि तुम रहो, लेकिन सब जगह मत रहो। बोले आप तो राजा है, मुझे जगह दीजिए। तो 4 जगह उनको रहने के लिए जगह दिए हैं। द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रास धर्मश्चतुर्विधः। द्यूतम, द्यूत क्रीड़ा जिसको जुआ कहते हैं। पानम, जहां पे मद्यपान होता है, कलयुग वहां अपने आप आ ही जाता है। द्यूतम पानम स्त्रियः, स्त्रियः अर्थात वैश्यागमनः, जहां पर वैश्या के हाव भाव से जो व्यक्ति मोहित हो जाते हैं, समझ लीजिए कि उसके मस्तक पर कलयुग का वास हो गया। और उसके बाद में सूना, हिंसा, जहां पर प्राणियों की हिंसा होती है। बोले हे भगवान, हे राजन, आपने तो 4 चीज दोनों दिए, सब चारों चीज अपवित्र स्थान है, कोई अच्छा स्थान मुझे देते, इसमें मैं सुख पूर्वक रहता। पुनश्च याचमानाय, फिर से याचना की। और तुरंत राजा परीक्षित दयालु थे, बोले जाओ, जात रूप मदाहात प्रभु। जात रूप का अर्थ होता है स्वर्ण। इसके लिए श्री सूक्त में वर्णन मिलता है, हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मी जात वेदो बोले जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास। बड़ा प्रसन्न हुआ, कलयुग रहने लगा। एक दिन की बात है, अपने कोठार में सुंदर
मुकुट था जरासंध का, देखने में सुंदर था। राजा परीक्षित मस्तक पर जैसे धारण किए कलयुग वापस प्रवेश कर गया। शिकार खेलने के लिए गए, प्यास लगी, अरे कोई है मुझे जल देगा, कोई है मुझे जल देगा। सुंदर आश्रम दिखाई पड़ा, अंदर घुसे, देख रहे शमीक ऋषि ध्यान अवस्थित ददगतेन मनसा, ध्यानस्थ है, लेकिन मध्य पर कलयुग का निवास। समझ में नहीं आया, बोले अरे ये दंभ कर रहा है मुझे देख कर कि मैं आया हूं, मुझे अर्घ्य अर्पण करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, प्यास लगी है, प्यास लगी है। लेकिन उनकी समाधि टूटी नहीं। वहीं पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा परीक्षित अपने बाण की नोक से सांप को लेकर शमीक ऋषि के गले में डाल रहे थे। उसी समय उस आश्रम में उनके लड़के का एक मित्र देख रहा था। देखते 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 दौड़ा और शमीक ऋषि के पुत्र, जिसका नाम श्रृंगी ऋषि, और जल में क्रीड़ा कर रहे थे। वह बच्चा कहा, अरे श्रृंगी तो जल में क्रीड़ा करता है, तेरे पिता के गले में एक राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। हाँ? और तुरंत बाल्यावस्था, क्रोध आया, तपस्वी था और उसने तुरंत कौशिकी नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, हाथ में जल लिया और शाप दिया। इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यां दृशि बालकः कौशिक्यापुपस्पृश्य वाग्वज्र विससर्जः। उसकी वाणी वज्र के सदृश होने लगी, हाथ में जल लिया और कहा, इति लंघित मर्यादम। अरे राजन, तुम अपने आप को क्या समझता है, मर्यादा का उल्लंघन किया तूने। तक्षकः सप्तमे हनि दक्षयन्ति स्म कुलांगारं चोदितो में तत द्रुमा। या मैं तुझे शाप देता हूं कि मेरे पिता के गले के अंदर में तूने जो सर्प डाला है, वही तक्षकनाथ आज 7 में तुम तुझे डंस लेगा। और दक्षयन्ति स्म कुलांगारः, और तू वहीं पर तुम्हारी मृत्यु हो जाए। आया रोते रोते, पिताजी पिताजी, गले में सांप आया। क्या हुआ पुत्र? बोले ऐसे ऐसे। बोले क्या तुमने शाप दे दिया? वृथा न होई देव ऋषि वाणी। अरे छोटा सा भी बच्चा है लेकिन तपस्वी है, डरना चाहिए। सांप का बच्चा भले ही छोटा क्यों न हो, यदि वो डंस मार लेना तो आदमी को तड़पा देता है। वैसे ही यदि छोटा बच्चा भी तपस्वी हो, ब्राह्मण को, संत को वंदन करो, कभी उसका अनादर मत करो। यही फल है भागवत का कि संत का अनादर। और एक छोटे से बच्चे के देखिए अंदर, उसके अंदर में तपस्या का क्या फल। बोले पुत्र तूने बड़ा अपराध कर लिया, राजा को ज्ञात नहीं है गए। राजन राजन, इस पुत्र ने आपको शाप दे दिया। बोले हाँ, मैं शाप का अधिकारी। राजा ने जैसे मुकुट निकाला, अपने आप को लगा मैंने बहुत बड़ा अनर्थ। मैं भरत वंश में कलंक, मेरे भरतवंशी ब्राह्मणों का कितना सम्मान करते थे, मैंने ब्राह्मणों का अपमान किया, मुझे शाप मिलना चाहिए। चाहते तो उस बच्चे को दंड दे सकते थे ना, छोटा सा बच्चा था कि नहीं। और तुरंत उनके शाप को बोले अब मेरे कल्याण के लिए क्या। और उसी समय राजा ने वहां पर सब अपनी अंग वस्त्र इत्यादि कर और एकदम सन्यासीवत साधारण वेश में बैठ गए। बड़े बड़े ऋषियों को बुलाए, मेरे कल्याण के लिए कोई रास्ता बताइए। ततः वः पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्राः इति कृत्य यातां
सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम। सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यम, जल्दी से मरने वाला जो व्यक्ति है उसके कल्याण के लिए उपाय क्या है मुझे बताइए। शुद्धम च तत्रा मृषताभियुक्ता। अब कौन बोले किसी को ज्ञान नहीं, सब बड़े 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 महापुरुष वहां पर। और इतने में वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी महाराज अपने पिता से भागवत सीखे ही थे, सोच रहे थे कि कौन ऐसा हाँ भागवत का योग्यम योग्याय दातव्यम, योग्य अधिकारी होगा जिसको मैं सुनाऊं। और वहीं पर जैसे ही उनके महल के द्वार के पास में प्रवेश हुए, वहां पर तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामडमानो नपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। और अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टः, अवधूत वृद्धि में अपने ही लाभ के अंदर में अत्यंत संतुष्ट। व्रतश्च बालैरवधूतभीषः, अवधूत आगे आगे कुछ बच्चे थे, स्त्रियां थी, उनके पीछे पीछे आए। और जैसे आए वैसे सभी ने सुखदेव जी महाराज का वहां पर सम्मान किया। बोली सुखदेव जी महाराज की जय हो। यहाँ पर भी सुखदेव जी महाराज हैं। आइए हम सब लोग, जैसे सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ सब लोग खड़े हुए और जय जयकार करने लगे। और वहां भी राजा ने यही प्रश्न किया कि सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यम, जीव जो थोड़े ही समय में मरने वाला है उसके लिए कौन सा कल्याणकारी मार्ग है वो मुझे बताइए। और जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ सुंदर रूप में स्नान और उनको तिलक करके, और वहां पर बोले बैठो राजन, अब मैं तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए रास्ता बताता हूँ। जीव को सदा सर्वदा क्या करना चाहिए, और जीव जो थोड़े ही समय में मरने वाले हैं, ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है, ये सभी का प्रश्न है। और वहां पर सुखदेव जी महाराज को पूजन करते हुए कथा का आरंभ होता है। हरि की कथा सुनाने वाले अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम हो। हरि बोल। बोले सुखदेव जी महाराज की हम ढूंढ रहे थे वन में, तल खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन
मीठी मीठी करताल सेवा करते हैं। शीस झुका यही गावे हमार तेरा क्या गावे, बस शीस झुका यही गावे हमार तेरा क्या गावे, बस शीस झुका यही गावे हमार तेरा क्या गावे, बस शीस झुका यही गावे। ज्ञान मिलाने वाले हो मन दिलाने वाले कथा सुनाने वाले अमृत पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों बोले सुखदेव जी महाराज की जय। और अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। और सुखदेव जी सर्वप्रथम कहते हैं कि वरीयानिशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवेत्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, तुम्हारा प्रश्न वरीयानिशते प्रश्नः, वरीयानं वरं श्रेष्ठं प्रश्नः त्वदीयं कृतं लोकहितं नृप। हे नृप, त्वदीयं यः प्रश्नं कृतं समात्र स्वयमेव लाभार्थिन कृतं लोकहितं नृप। और आत्मवेत्सम्मितः पुंसां, आत्मलाभार्थे पुंसां किं करोति, आत्मलाभ के लिए पुरुष को क्या करना चाहिए। तो तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छया भयम्। जन्मलाभः परं पुंसाम् अन्ते नारायण स्मृतिः। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया। भागवत एक एक श्लोक में जो छुपा हुआ चीज है, कल ही मैंने बताया था, सूत्र के अंदर में सब कुछ छुपा हुआ है। भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ने के लिए संस्कृत पढ़ो। भागवत वैसे नहीं होगा, भागवत के लिए संस्कृत का ज्ञान लेना पड़ेगा। डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है वो किस भाषा में लिखता है और क्या लिखता है बताओ? वो संस्कृत में लिखेगा, संस्कृत में लिखेगा वो।
वो अंग्रेजी में लिखता है और ऐसे लिखता है कि पता ही नहीं चलता है कि उसकी क्या कहां पे वाई गया, कहां पर पी गया, कहां पर जी गया। वो तो जो समझने वाले वही समझते हैं। यदि वो अपनी भाषा को नहीं छोड़ सकता है, उसको उसी लैंग्वेज की जरूरत है, तो भागवत को भी संस्कृत लैंग्वेज की ही जरूरत है। बिना संस्कृत का कल्याण नहीं होगा। मेरी बात कड़वी है, कड़वी है मेरी बात। बच्चे को संस्कृत पढ़ाओ तो अध्यात्म विषय का ज्ञान होगा कि संस्कृत में क्या कहा गया है। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। संस्कृत बोलने से जिह्वा शुद्ध होती है, स्पष्ट होती है। संस्कृत का अर्थ है संस्करोति यह संस्कार, हाँ संस्करोति यह संस्कृत, जो आपके जीवन को संस्कार में बना दे, वाणी को संस्कार में बना दे, आचरण को शुद्ध बना दे, ज्येष्ठ श्रेष्ठ के प्रति सदाचार की वृत्ति को दे दे, उसका नाम है संस्कृत। भागवत ऐसी इधर उधर बोल दे, उसके लिए भागवत के लिए संस्कृत चाहिए। आज छोटे छोटे बच्चे को बस 2-4 दोहे आगे दुनियादारी तिलक लगाकर बैठकर, उसको क्या ज्ञान है? तो वेद नहीं पढ़ा है, शास्त्र नहीं पढ़ा है, पुराण नहीं पढ़ा है, गुरु की सेवा नहीं किया है, भागवत के मर्म को जाना नहीं हो, भागवत क्या बता देगा? भागवत कोई मनोरंजन का चीज है क्या? भागवत तो अभी देखिए, जिसको सर्पदंश होता है ना, जो जल के मर जाता है ना, जो डूब के मर जाता है, जिसको कुत्ता काट लेता मर जाता है ना, जो वृक्ष के नीचे गिरकर मर जाता है ना, जिसको आग लग जाती है ना, ऐसे व्यक्ति की गति नहीं होती है, मुक्ति नहीं होती है। और भागवत ऐसे व्यक्तियों की मुक्ति का साधन है। ऐसे व्यक्ति को भी जो मुक्ति दिला दे, उसका नाम है भागवत। राजा परीक्षित क्यों ऐसे दुखी थे? ज्ञानी थे ना। मुझे शाप मिला है, सर्पदंश होगा, सर्पदंश मुक्ति नहीं मिलेगी मुझे ऐसी चीज सुनाइए जिससे मेरी मुक्ति हो, और उसके लिए भागवत। तो भागवत के लिए पहले भागवत पढ़ना पड़ता है। भागवत का परिशीलन कर एक बार पढ़ने से नहीं होगा। घृष्टम घृष्टम पुनरपि पुनश्चंदनम चारुगंधम। आज जो देख रहे हैं ना भागवतों का वर्णन, कथाओं का वर्णन मात्र कमाने के लिए साधन हो गया। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। हाँ, व्यापार हो गया, व्यापारीकरण। थोड़ा कुछ पढ़ा लिखा, किसी को मेहनत नहीं करना है। थोड़ा पढ़ा लिखा कमाने के लिए छोटा सा पंडाल डाल दिया है, बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे 2-4 दोहा आ गया, दुनियादारी शुरू हो गई। भागवत वो नहीं है। भागवत के लिए भागवत के श्लोकों का परिशीलन करना पड़ता है, मार्जन करना पड़ता है, पचाना पड़ता है, तब होता है, ऐसे थोड़ी होता है। किंचित वेदमदित्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति महर्षि। पतंजलि व्याकरण महाभाष्य लिखे कि थोड़ा पढ़ लिख लिया और अपने आप को बहुत बड़ा पंडित मानने लगा। ऐसी बात मैं अपने लिए नहीं ये सब कहता हूं, माफ कीजिएगा। आज का जो वातावरण जो देख रहे हैं, मन में कष्ट होता है, दुख होता है कि हम लोग पढ़े लिखे मूर्ख हैं। हाँ, इतने 19 साल गुरुदेव की सेवा की यहां पर बैठे हैं, सब लोग जानते हैं, मुझे बचपन से जानते हैं। और जो कुछ भागवत का जन्माद्यस्य का है नहीं, बड़ी बड़ी कथा, ऐसी कथा नहीं होती। कथा के लिए नालपसस तपसः फलम, ये छोटे मोटे तपस्याओं का साधना का फल नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे, कौन कितना पढ़ेगा, कौन कितना पढ़ाएगा, कौन जब समय आएगा तो उसके साथ में व्यक्त कर पाएगा। इसके लिए चाहिए तप, इसके लिए चाहिए साधना, इसके लिए चाहिए गुरु सेवा। जैसे सिंगनी का दूध, सिंगनी होती है ना, सिंगनी सिंह पूरे साल में एक ही बार अपने तेज का त्याग करता है, इसके लिए उसका बच्चा शेर कहलाता है। सिंगनी की जो दूध होती है वह दूसरे किसी पात्र में टिकती नहीं है, अर्थात लोहे का पात्र हो, तांबे का पात्र हो, प्लास्टिक का हो, सबको फाड़ देती है। इतना उसके दूध के अंदर में बल होता है। सिंगनी की दूध यदि टिकती है तो सोने के पात्र में ही टिकती है।
वैसे ही संस्कृत का ज्ञान सिंहनी के दूध है। संस्कृत का ज्ञान के लिए जब तक तप नहीं होगा, हाँ, जब तक गायत्री नहीं होगा, जब तक त्रिकाल संध्या नहीं होगा, जब तक गुरु की सेवा नहीं होगी, तब तक बचता नहीं है। इसके लिए संस्कृत पढ़ें, संस्कृत अपने बाल बच्चों को संस्कृत के प्रति प्रेरित करो। हमें यदि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा, यही रह जाएगा। बड़े बड़े बंगला बना लो, ना गाड़ी बना लो, ना ओडी ले लो, मर्सिडीज ले लो, मुझे बोलने भी नहीं आता ऐसे गाड़ी का नाम, नहीं जाएगा ऊपर। यदि ऊपर कुछ जाएगा, किसी के पास में जाएगा धन, तो बताइएगा, हाँ, एक दो सूटकेस किसी के साथ में जाने वाला हो तो और भी मैं व्यवस्था कर दूं। बड़े बड़े लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बोल देंगे कि इनके साथ जाने वाला, दो चार दे दो इनको, जाएगा। अरे हाँ या ना बोलिए ना, जाएगा। क्या जाएगा, क्या जाएगा साथ में? अरे कफन तो जाता ही नहीं है, शरीर तो जाता ही नहीं है। धनानि भूमौ बसवस्य गोष्ठे भार्याग्रद्वार जनास्मसाने, देह भी नहीं जाता है। देहश्चिदायां परलोक मार्गे कर्मांगो गच्छति, जीव ही का जाता है जिसके साथ में कर्म जाता है। कर्म प्रधान विश्व रचिया, 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 कौन कर्म है, कौन अकर्म है, कौन सत्कर्म है। कभी कभी लगता है हमको हम बड़े कर्म करते हैं। जो जैसा करेगा भोगना ही पड़ेगा, इसके लिए अच्छे कर्म करें। अभी से बच्चों को अच्छे कर्म के प्रति, जो जैसे सो तस फल जा। बच्चे के अंदर में संस्कार दो, वही काम आएगा। बच्चे को धन दे देंगे, उसकी अपेक्षा थोड़ा धर्म दे दो, धर्म के रास्ते पर चलना सिखा दो। धर्म तो कमा लेगा, हाँ, धन कमाने में उसे देरी नहीं लगेगी। आज आप लोग MBA BBA क्या क्या नहीं पढ़ाते, कमा लेगा वो धन। लेकिन धन रहेगा भी तो धन का उपयोग कैसे करेगा? पूत सपूत दुका धन संचय, और बोलिए पूत कपूत। तो इसके लिए बच्चों को धन के साथ में उसको धर्म की शिक्षा, और धर्म की शिक्षा के लिए धर्म ग्रंथ जिस भाषा में लिखा है वह भाषा की शिक्षा थोड़ा तो आना ही चाहिए। कुछ का सब कुछ, कुछ का सब कुछ, और सब कुछ का कुछ कुछ। हाँ, पढ़ाइए जो वातावरण है पढ़ाइए, लेकिन साथ में देखते हैं ऐसे बहुत सारे कौम हैं जो अपने धर्म शास्त्र के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। आज जागने की जरूरत है सनातनियों को, अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा देने की जरूरत है। उन लोग आगे हैं। भारत एक ही हिंदू वर्ष एक ही है, उसके पास में एक ही कंट्री है, उसमें भी सब लोग जुड़े हैं। कैसे तोड़ा जाए? हमारे आपस में ही लोग जुड़े हैं, इसको कैसे तोड़ो? बच्चे को संस्कृत के साथ में जोड़िए, उसके धर्म के साथ में जोड़िए, धर्म की शिक्षा दीजिए कि मेरा धर्म क्या है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे वो धर्म आपके बाल बच्चों की रक्षा करेगा। राजा परीक्षित ने अपने धर्म की रक्षा के लिए
सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज सृष्टि के विस्तार का वर्णन करते हैं। एक हम बहुश्याम, भगवान की इच्छा हुई मैं एक हूं और भी अनेक रूप में आऊं। ब्रह्मा जी के रूप में विभक्त हो गए। ब्रह्मा जी को वहां पर आकाशवाणी हुई, सृष्टि का विस्तार करो। कैसे करो? तो दो चीज, तौर तप बल रचई प्रपंच विधाता। चिंता मत, अब मैं सृष्टि का विस्तार कर दूं। और सृष्टि का विस्तार आरंभ हुआ। देखिए कि कहां करे सृष्टि का विस्तार। सृष्टि का विस्तार करने के लिए जल ही जल, जल ही जल है। इस पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ने रसातल में ले गया है। अब इनके मन में संशय हुआ। ये विचार करते 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 जोर से छींक आया, और जैसे छींक आया वैसे ही उनके नाक से एक कीट, इत्यभ्येध्यायतो नासा विवरात् सहसा नघ। नासात, नाक से, विवरात सहसा, तुरंत निकल गया। वराहतो को निर्गात अंगुष्ठ परिमाण कह। वराहतो कह वरम आहम श्रेष्ठम उवाचम या सह वराह निर्गातः नितराम गातः निर्गातः अंगुष्ठ परिमाण का, अंगूठा जैसे कीड़ा। और वो कीड़ा धीरे धीरे एक ही क्षण के अंदर में तुरंत और बड़ा विकराल पर्वताकार रूप धारण करे और हिनहिनाने लगा। और ब्रह्मा जी ने ऐसा रूप तो कभी देखा नहीं था। कौन है? देवता सब पुष्प, आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा की। आज सुंदर कार्य करने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया है। विष्णुर्येन दशावतार गणे क्षिप्तौ महासागरी। दशावतार गणे, उसमें सर्वप्रथम वराह अवतार, वरम श्रेष्ठम, जोर से बोले। और अच्छा कार्य करने के लिए इन्होंने यह अवतार धारण किया। इसके लिए सुकर, सु अर्थात सुंदरम, कर अर्थात कार्यम करोति यह सह सुकर। सुंदर कार्य करने के लिए यह अवतरित हुए, इसके लिए उनका नाम सुकर पड़ गया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी स्तुति किए। जितम जितम ते जित यज्ञ भावना। हे वराह भगवान, आपके शरीर में से एक एक रोम से, नख से, सिख से, शरीर के अलग अलग अंग अवयव से यज्ञ ही यज्ञ, यज्ञ के पात्र, यज्ञ के जो श्रुक हैं, श्रुचि हैं, श्रुभ हैं, स्फय हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ आपके शरीर से प्रकट हो रहे। त्रयी तनो स्वाम परिधुन्वते नमः। यदरो मगरतेसु रोमः, रोवा गर्द, उसमें से क्या निकला? निलिल्युरुध्वरा, अध्वर्यु यज्ञ, अध्वरा अनेक प्रकार के यज्ञों, वाजपेय यज्ञ, सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। इसके लिए ऐसे वराह भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, बार बार नमस्कार। तस्मै नमः कारण सुकरायते। बोली वाराह भगवान की जय। पाताल में गए वाराह भगवान, पृथ्वी माता थी, दंतोष्ठ भाग्र के ऊपर में लाकर बीच में हिरण्याक्ष के साथ में भगवान का युद्ध होता है। पृथ्वी माता को स्थापित किए, पर्वतों को बोले कि कील की तरह पर्वतस्तना मंडले, कील की तरह ठोक कर हिलना डुलना नहीं है पृथ्वी। और हिरण्याक्ष से 18 दिन तक युद्ध
सब देख रहे हैं। और जैसे एक चटाई बनाने वाला सीक को फाड़ देता है, वैसे ही वाराह भगवान के दोनों दांत से हिरण्याक्ष के हृदय को विदीर्ण कर दिए और ऊपर से पुष्प की वर्षा हुई। बोली वाराह भगवान की जय हो। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु की कथा थी। ये कौन थे? इनके लिए भगवान को वाराह अवतार धारण करना पड़ा। बोले अरे ये दिति के पुत्र थे, कश्यप ऋषि की पत्नी, दो पत्नी, एक तो अदिति माता और एक दिति माता। अदिति माता के संतान जो हुए सब देव हुए और दिति माता के संतान जो हुए वो राक्षस हुए। दितेरपत्यम दैत्यः अदितेरपत्यम आदित्यः। बोले संध्या काल में दिति माता से एक अपराध हो गया और उसके फलस्वरूप में इसके लिए संध्या काल में बहुत नियमितता से जीवन यापन करना चाहिए। उसका नाम है संध्या। प्रत्येक मनुष्य को 3 बार भगवान का स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या। प्रत्येक सनातनी को 3 बार कम से कम भगवान का विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। माँ भी अपने बच्चे को 3 बार अपने आप निहारती है। कितना भी व्यस्त हो माँ अपने काम में, तो सबसे पहले बच्चे को प्रातःकाल क्या करती? उठाती है। उत्तिष्ठ पुत्र, उठाती है कि नहीं उठाती है? बोलिए ना। हाँ उठाती है ना, सुबह सुबह। उसके बाद में दोपहर में जरूर अपने बच्चे का ध्यान देती है, खाया कि नहीं खाया। हाँ? मध्याह्न संध्या, खाया कि नहीं खाया मेरा पुत्र, क्योंकि माता समम नास्ति शरीर पोषणम। माता के समान अपने बच्चे को पोषण करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं। और रात में भी जरूर एक बार अपने बच्चे के पास में जाती है कि बराबर सोया कि नहीं सोया। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में दिन में 3 बार भगवत स्मरण करना चाहिए। प्रातः काल, मध्याह्न काल और संध्या काल। प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाथ मेरा प्रातः काल सुबह अच्छा हो। प्रातः काल कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। मध्याह्न काल में भी क्रोध नहीं करना चाहिए, भोजन बिगड़ जाता है। संध्या काल दिया बत्ती का जो टाइम है, उसी टाइम में दिया बत्ती के समय में भी विशेष रूप से भगवान के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। दिति माता से अपराध हो गया। 4 चीज संध्या काल में नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी चीज? सायंकाले तुहे राजन कर्म चत्वारि वर्जयेत्, भोजनम अध्ययनम चैव शयनम नापि कारयेत्। हाँ, तद विशेषम मैथुनम नापि कारयेत्। संध्या काल में 4 चीज नहीं करनी चाहिए। बच्चे बोले माँ मुझे भूख लगी है संध्या काल, तो बच्चे को बताओ कि जरा दिया बत्ती होने दो, उसके बाद में खाना। दिया बत्ती के बाद में है। हाँ, हमारी माँ कहती थी संध्या काल नहीं सोना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। बच्चा शाम को पढ़े तो उसे कह दो कि जाओ थोड़ा घूम लो, बाहर टहल लो। हाँ? इसके लिए देखते हैं संध्या काल में बच्चा खेलते रहते। और मैथुनम अर्थात स्त्री प्रसंग भी संध्या काल में नहीं करना चाहिए। यहीं पर गड़बड़ हुआ दिति माता से, और उसके फलस्वरूप में कश्यप जी बोले देवी तुमने ये अनुचित किया। बोले क्या करूं? बोले ये तुमने ये अनुचित किया, इस कर्म का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि एषा घोरतमा वेला घोराणाम घोर दर्शन चरन्ति यस्याम भूतानि भूतेशानुचराणि। ध्यान दीजिए, संध्या काल में गौरी शंकर भगवान अंतरिक्ष आकाश मार्ग से विचरण करते हैं।
गौरी और शंकर बैल के ऊपर में बैठकर विचरण करते रहते हैं कि कौन जीव क्या करता है नहीं करता है, और तथास्तु 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 कहते रहते हैं। इसके लिए संध्या काल में मां भगवती लक्ष्मी का चिंतन करना चाहिए। संध्या काल में भगवान शिव जी के चरणों में दीपक जलाना चाहिए। जो व्यक्ति संध्या काल में भगवान शिव जी के चरण कमल में दीपक जलाता है उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। इसके लिए संध्या काल में विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। देवी, तुमने संध्या काल में कुकर्म किया है, इसके फलस्वरूप में तुम्हारे गर्भ से 2 असुर उत्पन्न होंगे। दिति माता घबरा गई, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ नाथ? बोले अब जो हो गया हो गया। बोले इसके लिए कोई उपाय बताइए। बार बार रोने लगी, अपने पति के चरण पकड़कर। क्षमा रूपम तपस्विनः, जो क्षमाशील, जो तपस्वी होते हैं वो क्षमाशील होते हैं। क्रोध तो सभी को आता है, लेकिन तपस्वियों को क्रोध आते हुए देरी नहीं लगती है और क्रोध जाते हुए देरी नहीं लगती। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि एक बार क्रोध हो गया तो उनके शरीर से क्रोध जाता नहीं है। अत्यंत क्रोधो कटुका जवाणी चिन्हानि देहे नरक स्थितानि। नरक से आए हुए जीव का लक्षण क्या होता है? उसके शरीर में क्रोध आ गया तो क्रोध जल्दी जाता नहीं है। क्रोध तो आएगा, काम, क्रोध, लोभ, यह सब शरीर जन्य है। शरीर के साथ है आता है और शरीर के साथ जाता है। इसकी मात्रा कम होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, इसको बैलेंस करके चलना चाहिए। क्रोध वो भी जरूरी है ना। क्रोधो अवंध्यम न भवेत्, क्रोध करें तो उसका परिणाम आना चाहिए, ऐसा क्रोध होना चाहिए। खाली खाली क्रोध करके अपने शरीर के खून को जलाने की जरूरत नहीं है। क्रोध आए तो क्रोध को छोड़ दो, पकड़ के मत रखो। तपस्वी सब क्रोध करते हैं, चला जाता है। जब कोई अनर्गल प्रलाप होता है तब उनके हृदय में क्रोध होता है। दिति माता प्रार्थना की, बोले चिंता मत करो, तुमने ये कर्म किया, इसका फल भोगना ही पड़ेगा। लेकिन जाओ, मैं तुझे वरदान देता हूं कि पुत्रस्यैव पुत्राणाम, जो तुम्हारे पुत्र का पुत्र होगा, पुत्रस्यैव पुत्राणाम भवितैकसतां मतः गास्यन्ति यद्य सः शुद्धं भगवत यशसा समम्। तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा ना, वो बड़ा शांत होगा, सरल होगा, भगवत भक्त होगा। और उस भगवत भक्त की, उस तुम्हारे पुत्र की महिमा लोग बड़े बड़े महापुरुष गान करेंगे। गायन्ति यद्य सदयः भगवत यशसा समम्। भगवान के यश के समान तुम्हारे पुत्र की यश कीर्ति का गान किया जाएगा। वो कौन हुआ? आप लोग जानते हैं उनका नाम। वो कौन हुआ? प्रहलाद। आज भी गाते हैं ना, ध्रुव प्रहलाद। ध्रुव जी, प्रहलाद जी, आज उन्हीं की कथा है। और उन्हीं के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और उसी के फलस्वरूप में ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। अभी तक ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, अब मैथुनी सृष्टि करने की, सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। उनके शरीर से दक्षिण अंग से एक पुत्र, एक पुरुष उत्पन्न हुआ और वाम अंग से एक नारी। दक्षिण अंग से जो पुरुष उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ मनु। स्वयंभू मनुमधु सतरूपा, स्वयंभू मनुमधु सतरूपा, स्वयंभू मनुमधु सतरूपा। जिनते भैया सृष्टि अनूपा, जिनते भैया
तेज करनी पड़ेगी। जिनते भैया सृष्टि अनुपम, जिनते भैया सृष्टि अनुपम, स्वयं मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि और उनकी 3 पुत्री और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रतोत्तानपादश्च, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, देवहूति का विवाह हुआ करदम प्रजापति से, और प्रसूति का विवाह हुआ दक्ष प्रजापति से। करदम प्रजापति का विवाह देवहूति से कपिल भगवान का जन्म होता है, और कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र की रचना करके, जो कल की चर्चा जो हुई थी जिसमें 24 तत्व, 24 तत्व जिसको कहते हैं सांख्य शास्त्र, कपिल भगवान ने अपने मां को उपदेश दिया है। सांख्य शास्त्र का बड़ा गूढ़ विषय है भागवत का सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र है क्या? जिसको कहते हैं पंचविंशति तत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन, जटी मुंडी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, हाथ, कान, नाक, मुख, जीव, त्वचा, संपूर्ण सृष्टि विषयक ज्ञान अपनी मां को दे। आज थोड़ी कथा आगे बढ़ेगी, नहीं तो नरसिंह भगवान तक पहुंचने में देरी होगी। इसके लिए थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। देवहूति माता तत्व ज्ञान का उपदेश करके अपने पुत्र से प्राप्त करके वह भक्तिमय द्रवित हो गई, और बिंदु सरोवर के अंदर में, यहाँ सिद्धपुर में बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर में अपने आप, और तब से उस स्थान का नाम हो गया मातृगया। वही सिद्धपुर सिद्ध क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र के रूप में गुजराती में कहावत है, सस्तु भाड़ू ने सिद्धपुर नी यात्रा, सस्तु भाड़ू ने सिद्धपुर नी यात्रा। सिद्धपुर नी यात्रा करवी हो तो सस्तु भाड़ू। मातृगया, जहां पर मां के लिए किया गया जो श्राद्धादि कर्म, तर्पणादि कर्म, उस कर्म से मां को सदगति मिलती। वैसे तो गया, बौद्ध गया जिसको हम आप कहते हैं, वह गया समस्त पितरों के लिए है, लेकिन मां के लिए विशिष्ट स्थान है मातृगया के रूप में। नामना सिद्ध पदम तत्र सिद्धपुर। इस तरह से कपिल भगवान की कथा। बोली कपिल भगवान की जय। प्रार्थना करने लगी, मां बेटा तूने जो मुझे ज्ञान दिया है, इस ज्ञान के फलस्वरूप में भगवान को प्राप्त कर, और अष्टांग योग, भक्ति मार्ग, धूम मार्ग, देव मार्ग, अर्चिरादि, अर्चा, पूजा कैसे करना चाहिए, अनेक प्रकार के पूजाओं का वर्णन इस तरह से। अब इसके बाद में आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति और पुत्रिका धर्माश्रित्य शतरूपानुमोदिता। पुत्रिका धर्म के पर, पुत्रिका धर्म उसको कहते हैं जो पुत्रिका, जो प्रथम पुत्र होगा उसको नाना ले लेगा और नाना उसको पालेगा।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति पुत्र का धर्म के कारण एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ, जो यज्ञ नारायण के रूप में साक्षात और लक्ष्मी अंश स्वरूपा दक्षिणा यज्ञ और दक्षिणा के रूप में दक्ष प्रजापति ले लिए, और यज्ञ और दक्षिणा दोनों का विवाह हुआ और 12 पुत्र तोष प्रदोष संतोष भद्र शांति इडस्पति इदम कवि हविर स्वाहा सुदेव रोचर, इस तरह से 12। आगे कथा आती है, दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनु प्रायच्छद्य कृत सर्गस त्रिलोक्यां विततो महा। दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी अर्थात प्रसूति माता से विवाह करके और उन्होंने 16 संतान को जन्म दिए, जिसमें 13 संतान धर्म को दिए, त्रयोदशात्ताय धर्माय, और 1 अग्नि को दिए, तथेकाग्नये विभो, और 1 पितर को दिए जिसको स्वधा स्वधाम कहते हैं। अग्नि को स्वाहा और पितरों को स्वधा। पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवाएकाम भवेच्छिदे। 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितर को और 1 शिव जी को दिए। शिव जी को सती नाम की कन्या से उनका विवाह, ब्रह्मा जी के कथनानुसार विवाह हुआ। विवाह बड़ा सुंदर मंगलमय संपन्न हुआ। अब इधर दक्ष प्रजापति को, प्रजापति का ग्रेड, प्रजापति का एक जगह होता है। जैसे हम आप मनुष्य हैं तो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ कौन होता है? राजा होता है। राजा होता है ना, उसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। मानवों में सर्वोत्कृष्ट जो होता है वो राजा होता है। मैं आपको बताता हूं कि प्रजापति किसको कहते हैं। और राजाओं में भी सर्वश्रेष्ठ जो चक्रवर्ती होता है, हाँ, जो राजा सभी राजाओं के ऊपर में उसका वर्चस्व चलता है, उसको कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट। और चक्रवर्ती सम्राट से इसके अंदर में 100 गुना ज्यादा जिसको फैसिलिटीज मिलती है। ये सब ग्रेड है ना, उनको फैसिलिटीज मिलती हैं। क्या बोलते हैं? Z+ सुरक्षा, सिक्योरिटी बोलते कि नहीं बोलते? ये सब उन लोग को सुरक्षा मिलती है, उनको भोग विलासिता मिलती है। वैसे उन लोग का ग्रेड होता है, उस ग्रेड का नाम है प्रजापति ग्रेड। तो चक्रवर्ती से 100 गुना श्रेष्ठ जो होते हैं उनको कहते हैं पितर। पितर, इसके लिए पितरों को हम आप वंदन करते हैं। पितरों के लिए भी एक लोक अलग बनाया गया जिसको कहते हैं पितृलोक। और पितरों से भी 100 गुना ज्यादा जिनको गंधर्व कहते हैं, गंधर्व लोग। गंधर्वों से 100 गुना ज्यादा फैसिलिटीज मिलती है कर्मदेव को। जोड़ते जाइए कर्मदेव को। जो कर्म के अनुसार फल को देने वाले उनको कहते हैं कर्मदेव। और कर्मदेव से भी 100 गुना ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं इंद्र को, जो देवताओं के राजा के रूप में होते हैं। और इंद्र से भी 100 गुना ज्यादा मिलता है प्रजापति को। और प्रजापति से भी 100 गुना ज्यादा मिलता है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी से भी 100 गुना ज्यादा मिलता है भगवान शिव जी को। और उसके बाद भगवान नारायण के भी। तो दक्ष प्रजापति को जब प्रजापति का ग्रेड मिला तो उसके बाद में हमको आपको कोई अच्छी जगह मिलती है तो हम लोग पार्टी वार्टी देते कि नहीं देते? चलो हाँ, मैं मंत्री बन गया, आप कुछ पार्टी वार्टी तो दो। होता है कि नहीं होता? इनकी इच्छा हुई कि मैं दक्ष प्रजापति हो गया तो मैं सभी देवताओं को बुलाकर
जरा सभा बुलाऊं और सभा में सभी का मैं आभार व्यक्त करूं और सबके लिए अच्छे अच्छे खाने की व्यवस्था करूं। हो गई। दक्ष प्रजापति ने सुंदर व्यवस्था की। आए ब्रह्मा, आए विष्णु, आए भगवान शिव जी, आए इंद्रादि, यक्ष गंधर्व किन्नर नाग भृगु आदि, शिवगण रुद्रगण विष्णुगण सब आए। और उसके बाद में सभी के आने के बाद में सब बैठ गए। उसके बाद में एंट्री होती है, जो अध्यक्ष होते हैं उनकी एंट्री अलग होती है। आए दक्ष प्रजापति, और जैसे दक्ष प्रजापति आए तो सब खड़े हो गए। सब खड़े तो हो गए, लेकिन उनमें 3 लोग खड़े नहीं हुए। अब जब 3 लोग खड़े नहीं हुए, सब खड़े हुए वो दिखा नहीं, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं वो दिख गए। क्योंकि प्रभुता पाही काहि मद नाही। भगवान की कृपा से थोड़ा धन दौलत जरा मिल जाए, जगह मिल जाए, ग्रेड मिल जाए, पद मिल जाए, तो कौन ऐसा आदमी है कि जिसके अंदर में अहम भाव नहीं आता है। अब तो जमी पे पांव टिकते नहीं। दक्ष प्रजापति को जो 3 खड़े नहीं हुए वही दिखाई पड़े। और तुरंत दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे सबको बैठने के लिए बोले। और आते ही तुरंत भाषण शुरू हुआ। वैसे तो अध्यक्ष का भाषण बाद में होता है, अध्यक्ष का भाषण सबसे लास्ट में होता है, छोटे मोटे जो होते हैं उनका पहले होता है। सभी लोग विचार करने लगे। ये आते ही दक्ष प्रजापति बोलने लगे, श्रूयताम ब्रह्म हृदयो में सहदेवा सहाग्नय। सुनो सुनो मेरी बात, कान खोलकर सुन लो। सहदेवा मतलब सहदेव, देवता सब। सहाग्नय साधु नाम ब्रूवताम ब्रूतम न ज्ञानान न च मत्सरान। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। इस सभा में सभी के लिए सभा नहीं है। सब लोग आश्चर्यजनित चकित होकर सुनने लगी। क्या बोल रही, क्या बोल रही? कि सभा सभी के लिए नहीं है। बोले हाँ, ये सभा सभी के लिए नहीं है। अब दक्ष प्रजापति के मन में विकार क्या हुआ वो बता दूं। 3 लोग खड़े नहीं हुए, तो उसमें तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की तरफ, अरे रे ब्रह्मा जी तो मेरे पिताजी हैं। अब मैं आऊं तो पिताजी खड़े, चलो ठीक है। अब भगवान नारायण के तरफ, ये तो मेरे पिताजी के पिताजी दादाजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भगवान शिव जी के साथ में तो उन्होंने अपनी कन्या को ब्याही थी। इनके मन में हुआ कि हाँ, कम से कम ये दोनों खड़े हुए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिव जी को खड़ा होना चाहिए। ये तो मेरे जमाई हैं, जमाई होकर ससुर का सम्मान नहीं करे। आज से थोड़ी ससुर जमाई की बात होती है। बोलिए राधे राधे। ले और तुरंत बोले, अरे जो कपाल की माला धारण किया हुआ है, जो व्यागम्बृत धारण किया हुआ है, जो भस्मानुलेप है, स्मशान में रहने वाला है, हाँ हमेशा कुछ न कुछ खा पीकर जिसकी आंखें लाल लाल होती है, ऐसे लोगों को सभा में नहीं रहना चाहिए। सब लोग एकदम शांत। अरे शिव जी के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो उसमें से कुछ लोग बोले जो देवता सब थे, अरे जिसके लिए तुम बोले वो तो तुम्हारे जमाई है, तुमने तो अपनी पुत्री का विवाह उन्हीं से कर दिया है। ये तो ठीक है कि ब्रह्मा जी के कहने के कारण मैंने अपनी पुत्री का कहा, ये मेरी मृग नैनी बेटी, और ये कहा ये बंदर जैसा आंख वाला शिव जो अमंगल रूप धारण किया हुआ है। गृहीत्वा मृगशावाख्या पाणि मरगढ़लोचना। कहा है मेरी सुंदर कन्या, मृग नयनी कन्या, और कहा ये पाणी मरकट लोचना। मरकट बंदर, बंदर की तरह आंख वाला। और जैसे बंदर की तरफ आंख वाला जैसे बोला, वैसे नंदिकेश्वर से रहा नहीं गया। और नंदीश्वर ने कहा, दक्ष अपनी वाणी पर लगाम दे, बड़बड़ 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 बोलना बंद कर। जा मैं तुझे शाप देता हूं, जिस वाणी से तूने भगवान शिव जी के लिए ऐसी बात कही है, तेरा मस्तक धड़ से कट जाएगा। और जैसे बकरा बरबर बरबर बोलता है, वैसे बकरे का सर तेरे को लग जाएगा।
इतने में भृगु बोले, इस ससुर जमाई की बात में बीच में तू क्यों बोला? भले आपस में बातचीत करते थे, तुझे बोलना नहीं चाहिए। जा, भृगु ने शाप दिया, जा जितने शिवगण हैं वो सब पाखंडी हो जाए। अब ये तो रहा नहीं गया। भगवान शिव जी के जो गण थे नंदिकेश्वर, क्या बोल रहा है? इधर भगवान शिव जी माथा नीचे कोई सब सुन रहे। भृगु जा, मैं तेरी दाढ़ी नोच लूंगा। यहां भक्ता है कि नहीं भक्ता है? ऐसा बोले, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, जा मैं तुझे शाप देता हूं। तुम्हारे जैसे ब्राह्मण चाटुकारिता बन जाए, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण भिक्षा मांगने वाले बन जाए। अब तो यहां एकदम हाहाकार मच गया। भगवान शिव जी बोल, अरे रे रे रे, ये क्या हुआ? यहां तो सम्मान समारंभ के बदले शाप समारंभ शुरू हो गया। एक दूसरे के ऊपर में शाप देने लगे। भगवान शिव जी बोले, ये सब मेरे कारण हो रहा है। शिव जी चल दिए। अब उसके बाद में दक्ष प्रजापति ने कहा, तो शिव जी के लिए मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं दूंगा। देवता सब आप लोग आना मेरे यज्ञ के अंदर में। और दक्ष प्रजापति ने विश्वजीत नाम का यज्ञ किया और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी के लिए भाग नहीं। और जैसे शिव जी के लिए भाग नहीं, सब देवताओं को आमंत्रित किए। भृगु जी को आचार्य बनाया गया। भृगु जी ने अपने और सब सादस्पत्य, गाणपत्य, आचार्यत्व, ऋत्विज सबको अपने अपने जगह नियुक्त करके अब सब देवता अपने अपने वाहन को सुंदर रूप में धोकर सजाकर सुंदर फूलों की माला इत्यादि दे, हाँ भाई उत्सव में जाना है। सब लोग अपने अपने वाहन के ऊपर में चढ़कर आकाश मार्ग से जाने लगे। और इधर शिव जी को ज्ञात है, अभी तक शिव जी ने मां सती को जो अपमान हुआ था शिव जी का, ये बात कही नहीं। अरे आजकल हमें जो थोड़ा ससुराल में कोई कुछ बोल तो दे, फिर आकर हमारे द्वारा जो निकलता है लंका कांड की चौपाई घर में पूछिए बस, बोलिए राधे राधे। शिव जी से गृहस्थ धर्म कैसे जीवन जीना चाहिए ये सीखिए। शिव जी ने कुछ कहा नहीं। आज सती कह रही है, हे नाथ ये सब देवता सब कहां जा रहे हैं? सज धज कर सुंदर अपने अपने वाहन के ऊपर में सवार होकर। तब तक तो नारद जी आए। नारद जी वीणा बजाते हुए, हाँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माँ मालूम नहीं आपके पिता के वहां पर यज्ञ हो रहा है। अब शिव जी बोले कि ऐसे ऐसे देवी, तुम्हारे पिता ने सम्मान समारंभ में हाँ मैं गया और वहां उन्होंने इस तरह से मेरे प्रति उनका अपमान जनित वाक्य। अरे सती बोली, और इधर पिताजी और इधर पति दोनों रूठे हैं और पिताजी यज्ञ कर रहे हैं। मुझे तो दोनों को मनाना ही पड़ेगा। जब तक मैं जाऊंगी नहीं तब तक दोनों मानेंगे नहीं। इसके लिए बोले नहीं नहीं, पिताजी ऐसे बोल दिए होंगे, आपको पिताजी की बात को ऐसा मन में नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव जी मौन है। बोले देवी अनाहुताग्नि नागच्छो, देखो जहां पर बुलाया नहीं जाए वहां जाना नहीं चाहिए। ध्यान। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेह, जाई बिनु बोल्यो न संदेह। जब तक कोई बुलाए नहीं तब तक किसी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। बोले पिता के वहां जाने के लिए? बोले हाँ देवी। बोले नहीं नहीं, मैं जाकर जाता हूं, पिता को मनाऊंगी। शिव जी ने एक बार कहा, समझ गए थे सती के मन में है आग्रह। सती भी समझ गई थी कि एक बार तो मैंने इनकी बात को टाल दिया, दोबारा भी टाल रही हूं, क्योंकि
आगे की भी कथा आती है रामायण के अंदर में, जब रामचंद्र जी के पास परीक्षा के लिए लेने गई सती, वहां शिव जी मना किए थे, लेकिन उसके बाद से ही सती से भगवान शिव जी बराबर बोलते नहीं थे। और इसी बीच में ये प्रसंग घटा, सती कही नहीं मैं जाऊंगी, पिता भवन उत्सव परमा, पिता भवन उत्सव परो, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपा मैं जा रही हूं पिता के भवन, पिता भवन जब, पिता भवन जब गए भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता दक्षित्रास काहू न सन्मानी, दक्षित्रास काहू न सन्मानी, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, मिली बहुत मुस्कुराता, पिता भवन जब गए भवानी, जब गई सम्मान नहीं देखा, किसी ने सम्मान नहीं किया, सब मुंह फेर लिए, दक्ष ने टोका नहीं, लेकिन माँ ही ऐसी होती है, माँ से रहा नहीं गया। दक्षिण पूछी कर, दक्षिण कछु पूछी कुशलारा, दक्षिण कछु पूछी कुशलारा, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती जाए देखो तब जा, सती भाग नहीं है मेरे नाथ का, कहीं भाग नहीं है यज्ञ में। शिव के बिना यज्ञ कैसे हो सकता है? हाँ, शिव के बिना यज्ञ संभव ही नहीं है। और सती इधर उधर देखे, माँ ने खाली पकड़ा, सादर मिले एक माता, भगिनी बहन सब मुंह फेर ले, नहीं, शिव के बिना यज्ञ संभव नहीं है। और रहा नहीं गया, सती एकदम क्रोध में आ गई। तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, अब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, प्रभु अपमानी समुझे उर रहो, प्रभु समुझी सुसतई भयो अति क्रोधा, समुझी सुअति भयो अति क्रोधा, एकदम क्रोध में आ गई। बहुविधि जननी कीन प्रबोधा, बहुविधि जन सभी का देख कांपने लगा, सब देख रहे ये क्या हो रहा है। कांपते 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 एकदम पूरा शरीर लाल लाल हो गया। और देखते 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 देख रही है मेरी बात मानने वाला नहीं है, अब मैं किस मुंह से ले जाऊंगी अपने नाथ के पास में। और जब मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे तब मेरा मुख नीचे होगा, अब मैं अब उनके पास में जा नहीं सकती। और तुरंत यज्ञ के अंदर में अग्नि प्रज्वलित था और सती माता से रहा नहीं गया। और सती माता तुरंत
हुई है सोई जो राम रचिरा, हुई है सोई जो राम रचिरा, को कर तर्क बढ़ाए सारा, को कर तर्क बढ़ाए सारा, को कर तर्क बढ़ाए सुनो हो सबा सती सकल मुनीता, कहीं सुनी जिन करनीदा, सो फल तो रब सबका हो, भली भांति बचता बचता हो, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, अस कहीं जोग अगिन तनु जारा, अस कहीं जोग अगिन तनु जारा, भयउ सकल जग हाहाकारा, भयउ सकल जग हाहाकारा, भयउ सकल जग सती मरण सुनि सो भुगन, लगे कर मख की, जग विधेश बिलो रघुरक्षा की मुनि, रक्षा की हाहाकार हाहाकार। और जैसे पता चला भगवान शिव जी को, शिव जी ने जोर से अपना जटा पछाड़ा, वीरभद्र जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और सब देख रहे हैं हाहाकार, जोर से भयानक तूफान आ रहा है और साथ में शिवगण। और जैसे सब लोग देखते ही देखते वीरभद्र आया, और वीरभद्र आते ही दक्ष यज्ञ की जो सामग्री फेंका, और उसके बाद में जो मालपुआ बना था, दूध पाक बना था, खीर बना था, और जितने आचार्य थे, किसी का दाढ़ी नोचा, किसी की मूंछ नोचा, किसी की एक मुक्के से लाल, किसी की आंख फोड़ डाली, गया दक्ष के पास में पकड़ा, मस्तक मरोड़ कर और दक्ष के अंदर में डाल दिया, और भस्म से अपने पूरा दर दर करने लगे। दक्ष का भी दाढ़ी मूंछ नोच, एकदम यज्ञ हाहाकार हाहाकार हो गया। भगवान शिव जी सुधान हो गया, और भगवान शिव जी वहां पर आए, और सती माता के पृथ्वी सब देवता घबराए। अब क्या होगा? और भगवान शिव जी ने अब भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंग छोटे छोटे टुकड़े कर, वही हो गया शक्ति पीठ। आकर भगवान शिव जी अब दक्ष का यज्ञ कैसे संपन्न हो, सब देवता स्वाए। भगवान आपके बिना सब देवता तो ब्रह्मा जी के पास में है। जो जो देवता दक्ष के यज्ञ में गए थे, किसी का हाथ टूटा, किसी का दांत टूटा था, ब्रह्मा जी के पास बोले हम सब देवता सब, बोले जाओ, बहुत अपना यज्ञ का भाग लेने गए थे। बोले हम लोग क्यों नहीं गए? जिस यज्ञ में शिव का भाग नहीं, वो यज्ञ कैसे संपन्न हो सकता? भगवान शिव जी को मनाने के लिए भगवान शिव जी तो सती के वियोग में समाधिस्थ हो गए, और उसी समय से देवता सुभाए, ब्रह्मा जी आए। कर्पूर गौरम
करुणावतारम संसार सारम भुजगे भुजगेन्द्र सदा सहितों नमा। बोले शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हुए। बोले भगवान चलिए आप यज्ञ में। बोले क्यों मैं चलूं, मेरा तो भाग ही नहीं, मैं क्यों जाऊं। बोले नहीं, अब जो शेष भाग बचा है वो सब आपका ही है। यज्ञ को संपन्न करें। देवताओं की प्रार्थना से भगवान शिव जी दक्ष के यज्ञ में देख रहे हैं कि दक्ष का धड़। बोले तो यजमान को जीवित करे तभी न दक्ष यज्ञ संपन्न होगा। और भगवान शिव जी ने अपने एक गण को बोले कि जाओ जो जीव मिले उसका गर्दन काट के लाओ। और सबसे पहले बकरा मिला, बकरा का मस्तक लाकर दक्ष के धड़ के अंदर में मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके भगवान शिव जी उसको जीवित कर दिए। भृगु जी बोले हाथ जोड़कर मेरी दाढ़ी नहीं है। बोले जाओ आपको बकरे की तरह दाढ़ी हो जाएगी। पूषा देवता बोले देवताओं ने मेरे दांत तोड़ दिए, आपके गणों ने मेरे दांत तोड़ दिए, अब मैं यज्ञ भाग कैसे ग्रहण करूंगा। बोले जाओ तुम सतुआ खाओ। भगत देवता बोले भगवान शिव जी के मेरे आपके गणों ने मेरे आंख फोड़ दी, आंख नोच ली। ले जाओ तुम मित्र की दृष्टि से देखोगे। दक्ष को बकरे का मुख। उसके बाद में यज्ञ को संपन्न किए। और जब दक्ष को मंत्र बोलने की बात आई तो दक्ष से बोला नहीं जाता था, बकरे की तरह बर 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 बोलने लगा, बम 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 करने लगा। तब से भगवान शिव जी की पूजा में गाल बजाने की प्रथा हो गई। हाँ, गाल बजाने से भगवान शिव जी निहाल कर देते। बोली शंकर भगवान की जय। इसके तक इस तरह से भागवत में कथा आती है मनु के तीनों पुत्रों की। अब मनु के पुत्र की कथा। मनु के जो पुत्र थे प्रियव्रत महाराज की कथा आगे आएगी। अब उनके छोटे भाई उत्तानपाद की कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्युर नेतरायत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। उत्तानपाद अर्थात उद ऊर्ध्वम पादो यस्य एव स उत्तानपादः, जिसका पांव ऊपर की तरफ होता है, माथा नीचे की तरफ होता है। ये उसकी कथा नहीं है, हमारी आपकी कथा है। गर्भ में जब जीव होता है तो उसका पांव ऊपर की तरफ होता है और माथा नीचे की तरफ होता है। और उस समय उत्तानपाद की दो पत्नी सुरुचि और सुनीति। तो गर्भस्थ जो शिशु होता है उसको कोई न कोई चीज की अपेक्षा होती है। सुनीति और सुरुचि। आज लोग नीति की बात तो बहुत करते हैं लेकिन नीति के हिसाब से चलने की इच्छा नहीं होती। आज सभी की इच्छा होती है कि मेरे रुचि के हिसाब से सब कुछ हो। हाँ, जो मुझे खाने की रुचि हो, पहनने की रुचि हो, रहने की रुचि हो। नीति के हिसाब से व्यक्ति जीवन नहीं जीना चाहता।
नीति कहती है कि ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा निद्रा पुण्य घातनी। नीति कहती है कि ब्राह्म मुहूर्त में प्रातः काल में उठो। हम आप उठते हैं हम आप उठ पाते हैं? उस समय तो अलार्म भी लगा होता है, तो अलार्म को स्नोज कर देते और फिर से थोड़े सो जाते। बोलिए राधे राधे। अर्थात नीति की बात कहने में मजा आती है, लेकिन नीति के अनुसार जीवन जीने में मजा नहीं आती। सभी को आज ये हमारे आपकी कथा नहीं है, वहीं से अब आरंभ से ही चली आ रही है। सुनीति माता दूर रहती थी महल से, सुरुचि माता राजा के पास रहती थी। लेकिन जीव का कल्याण किससे है? जीव का कल्याण है नीति से। रुचि से कभी किसी का कल्याण हुआ नहीं। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो नीति तदिह कथ्यते, नीति के अनुसार जीवन जीना चाहिए। सुनीति माता का पुत्र ध्रुव 5 वर्ष की, और सुरुचि माता के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन राजा और रानी बैठे हुए थे। राजा सिंहासन पर बैठे हुए थे, वहीं पर रानी पे बैठी हुई थी। सुनीति माता से उतना प्यार नहीं करती थी, स्नेह नहीं था, क्योंकि वो नीति की बात कहती थी। लेकिन सुरुचि माता मीठी 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 बातें कहती थी। जिह्वाग्रे मधुरम तिष्ठ हृदये तु हलाहलम। जो मीठी बात करने वाला होता है ना, जिह्वा पर मीठी मीठी मध लगा होता है, ऐसे लोगों से सावधान। हृदये तु गरलम। सुरुचि माता मीठी मीठी बात करती थी। जो कोई कड़वा वचन बोले, सत्य बोले, भले हमें खराब लगे, लेकिन उसकी बात का सम्मान करना चाहिए। गीर्भिः गुरुणाम पुरुषाक्षराभि। जो गुरु के कठोर कठोर वाणी को जिसने सुना है, जो अपने माता पिता के, अपने पति के, अपने दादा के, अपने दादी के कठोर कठोर वाणी को जिसने सुना है और वैसे जीवन का आचरण किया है, उसी का जीवन मंगलमय होता है। खाली मीठी मीठी बातें करने से नहीं होता। वक्तव्यम सुकरमिदम कर्तव्यम दुष्करमिदमिति। सुरुचि मीठी मीठी बात करती थी। इतने में दौड़ते 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 ध्रुव जी आए और आकर बैठ गए अपने पिताजी के गोद। जैसे पिताजी के गोद में बैठ गए, वैसे सुरुचि माता ने हाथ लिया, हाथ पकड़कर बोले, है नीचे उतर, तू कहां बैठता है? में बैठना है तुझे, अपने पिता के गोदी में बैठना है तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मातु सपत्न्या सुदुर्ग्ध विद्धा। और जैसे नीचे उतारा, बच्चा था बाल्यावस्था में, और जोर से खींच कर निकाला, वैसे ही तो ध्रुव जी की हालत खराब हो गई। सुवसन रुषा दंड हतो यथा ही। और ध्रुव जी जोर जोर से सांस लेने लगे। हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम। जैसे कोई सांप का छोटा बच्चा हो, विषधर का छोटा बच्चा हो, और उसके मत्थे पर किसी ने लकड़ी मार दी है, और उसके बाद में जैसे वो छटपट करता है, वैसे ध्रुव जी की हालत छटपट। जगाम मातु प्ररुदन सकासा। कर कुछ नहीं पाए और रोते रोते अपने माँ के पास ले गए। और वहां खड़ी खड़ी दासी भी थी, वह भी देख रही थी, गई पीछे पीछे।
सुनीति माता ने कहा क्या हुआ ध्रुव, क्या हुआ? कुछ बोल नहीं पा रहा था। दासी ने कहा कि ऐसे ऐसे। सुरुचि माता ने कहा, बोलो ठीक ही तो कहा है, ठीक ही कहा। वहां उस बच्चे को, आजकल की ऐसी माता होती कि मेरी सौत ने मेरे बच्चे को ऐसा कहा, सीधे जाती लड़ने के लिए अपने आप को समझती क्या है, और बाल पकड़कर उसको उसके साथ में लड़ाई कर दी। लेकिन सुनीति, इसकी नीति अच्छी है, ठीक ही कहा। वो तेरे पिता है ही नहीं, ये तो उनके गोदी में बैठे। बोले तो फिर मेरे पिता कौन है? बोले जो जगत के पिता हैं वो तेरे पिता हैं। सत्यम सुरुच्या विहतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। तो फिर मेरे पिता कहां है? मां, जा, तेरे पिता जंगल में है। और अपने आप जंगल में, ये रास्ता जंगल जा रहा है और ध्रुव जी एकदम जंगल की तरफ चल दिए। माता ने रोका भी नहीं एक बार। मां चाहे तो अपने बच्चे को शिवाजी बना सकती है, मां चाहे तो अपने बच्चे को ध्रुव बना सकती है। मां के ऊपर में है कि हम अपने बच्चे को कैसे बनाना है। एक छोटी सी बात कह दूं, हमारे गुरुदेव कहते थे, एक छोटी सी बात, शिवाजी की बात। शिवाजी की मां जीजाबाई, शिवाजी छोटे थे, जीजाबाई, बगल में विवाह हो रहा था। विवाहोत्सव में शामिल होने के लिए जाने की इच्छा रखी। जीजाबाई ने कहा धाई से, धाई मतलब नौकरानी से, अरे दासी, अरे मैं बगल में विवाह हो रहा है, मैं वहां जा रही हूं। अभी शिवा ने अभी दूध पिया है, शिवा यदि जगे तो तुरंत मुझे खबर देना, मैं उसको दूध पिलाने के लिए आ जाऊं। शिवाजी को सुलाकर चली गई जीजाबाई थोड़ी ही देर गई, इतने में शिवा उठ गए। अब अभी तो गई। अब ये दाई के मन में हुआ, क्या करूं, अभी तो गई है, कैसे उनको तुरंत बुला लूं? अभी मेरा भी तो बच्चा छोटा ही है। उसने क्या किया दासी ने कि अपना दूध शिवा को पिला दिया, और अपना दूध शिवा को पिलाकर फिर से इसको सुला दिया। शिवाजी सो गए, जीजाबाई हो गया, समय हुआ, विवाहोत्सव में शामिल थी। आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा हुआ, अभी तक आई नहीं मुझे बुलाने। क्या शिवा जगा नहीं? शिवा जग जाता है। मां को मालूम होता है कि मेरा बेटा कब जगता है। मां को मालूम होता है कि मेरा शिशु, मेरा लल्ला कब उठेगा और कब उसको दूध की जरूरत है। मां को मालूम है। बोली अभी तक नहीं जगा। जीजाबाई झट से आई। अरे दासी, धाई क्या हुआ, अभी तक शिवा जगा नहीं? अरे हाँ जगा था, और जब आप गई तुरंत जग गया। होता है, बच्चे को आप सुलाइए और वहां पर मत रहिए, बच्चा अपने आप जग जाएगा। बच्चे को ज्ञात हो जाता है कि मेरे सन्निकट मेरी मां नहीं है। और मैंने क्या किया, उसको दूध पिला दिया। क्या आपको हैरान करता, अभी तो आप विवाहोत्सव में शामिल होने के लिए गई थी। बोले अरे तूने अपना दूध मेरे बच्चे को शिवा को पिला दिया। तू अपने आप को समझती क्या है कि तेरा दूध पीकर मेरा शिवा इन यवनों से युद्ध करेगा? तेरा दूध पीकर, दासी का दूध पीकर क्या शिवा यवनों के साथ में युद्ध करेगा? और तुरंत उसी समय छोटा सा बच्चा, शिवा गई जोर से एक चाट, माता जीजा गई और शिवा के कान गाल में जोर से एक चाटा मारा। बच्चा उठा, और उठते ही जीजाबाई ने क्या किया, उस छोटे से नन्हे से बच्चे को अपने उसके दोनों पांव पकड़ लिए और जोर जोर घुमाने लगी ऊपर। और घूमते घूमते उसके मुख से वमन होने लगा, उल्टी होने लगा। अर्थात जो दासी का दूध सा सब दासी का दूध। बच्चा रो रहा है, चित्कार कर रहा है। जब लगा कि सारा दूध निकल गया, उसके बाद में शिवा को स्नान करा के, अच्छे कपड़े पहना कर, उसके बाद में स्तनपान कराकर, उसके बाद
मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई ना समझ में? अरे जीजा बनोगे तो शिवा बनेंगे। बच्चे को कैसे बनाना है इसकी पूरी जवाबदारी मां की होती है। मां का काम होता है संस्कार देना, पिता का काम होता है पालन करना। पातयितुम रक्षयितुम समर्थः यः सः पिता। यदि मां बच्चे को संस्कार नहीं देगी तो कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी, ट्यूशन, ट्यूटर किसी के पास आपके बच्चे को संस्कार मिलने वाला नहीं है। मां ने रोका नहीं ध्रुव जी को, जाने ही दिया। ध्रुव जी जा रहे हैं, रास्ते में नारद जी का आगमन। नारद जी कह रहे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? जंगल जा रहा हूं। किसके लिए? अपने पिता से मिलने के लिए जा रहा हूं। अरे तुम्हारे पिता तो हाँ, जो जगत के पिता हैं, उनसे मिलने के लिए जा रहे हो। कैसे मिलोगे? उनकी साधना करूंगा। कौन से मंत्र से साधना करूंगा? बोले मुझे मालूम नहीं। जो अच्छे गुरुदेव होते हैं तो अपने शिष्य को खोज लेते हैं। रामकृष्ण ने नरेंद्र को खोज लिए, ये विवेकानंद बनेगा। नारद जी खोज लिए ध्रुव जी को, ये मेरा शिष्य बनने योग्य है। और उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ध्रुव जी के कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर। ध्रुव जी आए जंगल में और जब करने लगे वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद करने लगे। नारद जी ने जो मंत्र दिया उस मंत्र से तब करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष का बच्चा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहा है। 1 महीने तक 3 दिन तक कुछ खाया नहीं और खाली जाप करता रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। तालियों की सेवा करते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 महीने तक 3 दिन तक कुछ नहीं, खाली ऋण पत्ता। दूसरा महीना आया, द्वितीयम च प्रधामांते षष्ठे अरभिके दिनों 6 दिन तक कुछ नहीं, खाली सूखा पत्ता और घास चबाकर और खाली एक ही मंत्र का जाप कर। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना तृतीयम चानयन मासम, नवमे हनी 9 दिन तक कुछ नहीं। क्या अब भक्षम, अब शब्द का अर्थ होता है खाली जल पीकर। 9 दिन के बाद में जलपान, 9 दिन के बाद में जलपान, 9 दिन के बाद में जलपान और एक ही मंत्र का जाप। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
12 दिन तक चतुर्थे मपि वै मांसम द्वादशे हनि वायु भक्षः। अब पानी भी छोड़ दो, खाली हवा, एक बार हवा लेते थे और 12 दिन तक कुछ नहीं, एक बार हवा और 12 दिन तक कुछ नहीं, और एक ही मंत्र का जाप, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लालियों की सेवा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज महीना शुरू हुआ, उसके बाद में ऐसा हवा एक श्वास लिए सारे देवताओं का श्वास बंद हो गया, किसी का श्वास आता जाता नहीं था, सब देवता भगवान नारायण के पास में गए, क्या हुआ, हमारे लोग श्वास आती नहीं है। भगवान समझ गए मेरा नन्हा सा पुत्र, हाँ, मुझे पिता के रूप में मुझे जाना चाहिए। और उसके बाद में भगवान और वहां पर ध्रुव जी महाराज के पास में आ गए। कृष्ण ध्रुव जी महाराज तो फिर भी एक पांव उनके जांग के पास में, हाथ ऊपर, और जो श्वास लिए बस, और अंदर में भी भगवान का स्मरण हो रहा है, वही छवि अब देख रहे हैं कि मैं खड़ा हूं, तो फिर भी ध्रुव की आंख खुलती नहीं है, और उसी समय भगवान ने अपना शंख उसके कपोल में जैसे दिए वैसे ही आंख खुले, और ओम नमो भगवते कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान नारायण वहां जैसे अपना शंख स्पर्श किए वैसे आंख खुली, और योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, जो मेरे अंदर में थे आप वही बाहर दिखाई दे रहे। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, मैं क्या कहूं, मुझे तो कुछ आपकी स्तुति करने नहीं आता है। संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, मेरी वाणी को आपने जीवित कर दिया। अन्याश्च हस्तचरण श्रवण तुभगादिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आज ध्रुव जी को लग रहा है मैंने जिसके लिए इनसे, जिस पिताजी के गोदी में बैठने के लिए मैंने आज तप किया, आज साक्षात उनका दर्शन हो गया। भगवान कहते वरम ब्रूहि, वरदान। अब मैं क्या वरदान मांगूं, मुझे अब कुछ आपके दर्शन के सिवाय अब मुझे कुछ वरदान मांगने की कोई जिज्ञासा नहीं। बोले नहीं, तुम्हें तो वरदान मांगना ही पड़ेगा। और भगवान ने कहा जाओ तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और जीवन के अंत में मृत्यु के मस्तक के ऊपर मैं पांव रखकर और तुम्हारे लिए एक मैं अलग लोक की रचना करूंगा, जिस लोक का नाम है ध्रुव लोक, और वहीं पर तुम अचल के रूप में निवास करोगे। आज भी हम आप जब विवाह करते हैं, यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार होता है, तो वहां पर क्या कहते हैं आचार्यगण, ध्रुवम उद्देश्य, ध्रुव जी का दर्शन कर, अर्थात ध्रुव जी के दर्शन करने से
ध्रुवम निश्चितम अटलम, वह अटल हो जाए। बाल्यावस्था से ध्रुव जी की कथा से क्या ज्ञान मिलता है, क्या उपदेश मिलता है? जो बाल्यावस्था से ही भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान अपने आप मिल जाते हैं। आइए एक छोटा सा संकीर्तन ध्रुव जी के द्वारा भगवान जी को चरणों में जो समर्पित है। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। मीठी मीठी तालियों के साथ पूजा करो स्वीकार। बोले वाक्य बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान के। हरि बोल। पीछे वाले भी हाथ को उठा के तालियों की सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान मानो, चंदा समान मानो। सूरज सी शान मानो, चंदा समान मानो। इतना सदे लो वरदान दो। जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। सब फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तेरे द्वार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जरा करताल सेवा कर दो पीछे वाले भी। हरि बोल हरि बोल। जय हो। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी याद है। मेरे जीवन की रो अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की रो अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार।
चरणों की धूल हूँ नन्हा सा फूल चरणों की धूल आया हूँ मैं तेरे द्वार मेरी पूजा करो स्वीकार पूजा करो स्वीकार प्रभु जी मेरी पूजा करो पूजा करो जय श्री राधे राधे राधे। हमारे बीच कुछ पधारे हुए सम्माननीय विशिष्ट जन, उनसे निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अमन भाई जी शिव शक्ति विला प्रमुख, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर आकर के व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान हरिवल्लभ जी अग्रवाल अडाजन से जो पधारे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वह व्यासपीठ पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राधे। श्रीमान भाई जी शिव शक्ति विला प्रमुख जो यहाँ हमारे बीच पधारे हुए हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि वह व्यासपीठ पर आएं। और श्रीमान हरिवल्लभ जी अग्रवाल जो अडाजन से पधारे हैं, व्यासपीठ पर आकर के परम पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अभी सम्माननीय जनों का स्वागत उपरांत हम पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। कुछ समय अभी कथा में बाकी है। इस कथा का लाइव प्रसारण YouTube चैनल आध्यात्म ज्ञान प्रवाह पर नित्य निरंतर हो रहा है। तो जो भी भक्त आने में किसी कारणवश इष्ट मित्र स्नेही स्वजन आपके आने में असमर्थ है, उन तक के इस लिंक को अवश्य शेयर करें और श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन घर बैठकर ही आप कर सकते हैं। जय श्री राधे राधे राधे। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा हम सभी हरिभक्तों को स्मरण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसका लाभ हमें अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि 3 वर्ष के उपरांत अधिक मास आता है। अब मैं पुनः महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि हमें इस दिव्य कथा अमृत भागवत रूपी गंगा का रसास्वादन करवाएं। जय श्री राधे। सभी भक्त एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से कहेंगे राधे राधे राधे। जय श्री राधे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ध्रुव जी के ही आगे उनके वंश में राजा अंगंग के पुत्र वेन और वेन के शरीर के बंधन से ही राजा पृथु के रूप में भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार का लीला वेन के शरीर के अंग के बंधन से ये निकले हैं। एष विष्णुर्भगवतः कला भुवन पायिनी यम च लक्ष्म्याः संभूति पुरुषस्यानुपायिनी। पृथु अवतार धारण करने के बाद में पृथु ने इस धरा का विस्तार कर दिया। इसके लिए इस धरा का नाम हो गया पृथ्वी। और पृथु ने दोहन किया है। आगे बड़ी लंबी कथा है। राजा पृथु 100 अश्वमेध यज्ञ किए। उनके पुत्र के द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न होकर इंद्र को लज्जित होना पड़ा और उनके यज्ञ में भगवान स्वयं श्री हरि वहां पर प्रकट हुए। भगवान नारायण के प्रकट होते ही पृथु महाराज बड़े प्रसन्न हुए। भगवान नारायण ने पृथु महाराज से कहा, मांगिए मांगिए, आपके यज्ञ में मैं यहाँ आया हूँ
मेरा आना अमोघ है, कुछ न कुछ आपको मांगना ही पड़ेगा। स्वयं पृथु महाराज भगवान विष्णु के अंश हैं। एष विष्णुर भगवतः कला भुवन पालिनी, ये कला अवतार हैं। और ये क्या मांग रहे हैं, ये थोड़ी सी ध्यान देने योग्य बात है। कहते हैं कि भगवान आप मेरे यज्ञ में पधारे हैं, आप मुझे वरदान देने की इच्छा रखते हैं, तो मुझे 10,000 कान दीजिए। कितना? 10,000 कान। क्यों इन्होंने 10,000 कान मांगा? कभी कभी तो हमको आपके 2 कान भी बंद करने पड़ते हैं, और उनको 10,000 कान मांगे। बोले हाँ, मुझे 10,000 कान दीजिए, और उन 10,000 कान से मैं हमेशा आपकी लीला कथा सुनता रहूं। भगवान की कथा में कितनी रुचि थी उनकी, पृथु महाराज की। बोलिए पृथु भगवान की। आगे की कथा आती है। कथा तो इतनी लंबी लंबी है कि एक कथा करे तो पूरा समय उसी में निकल जाए। मनु महाराज के जो ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम था प्रियव्रत, प्रियव्रतो महाभाग आत्मा राम कथम मुने, वो ऐसे हो गए, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार, और नारद जी के परम शिष्य थे, उन्होंने विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति के द्वारा विवाह किया। इतिहास में वर्णन मिलता है कि प्रियव्रत ने जैसा कर्म किया वैसा कर्म आज तक किसी ने न किया, न पहले किसी ने किया था, न बाद में कोई कर पाएगा। तो कौन सा ऐसा कर्म है, थोड़ी उनकी चर्चा कर दूं। इनके मन में हुआ कि दिन और रात क्यों होता है, रात होनी ही नहीं चाहिए, दिन ही दिन, दिन ही दिन होना चाहिए। रात होने से लोग अपने काम से अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण का रथ बनाया, और उस रथ के ऊपर में स्वयं सवार हो गए, और सूर्य नारायण के पीछे 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 दौड़ने लगे। अब सूर्य नारायण देख रहे हैं कि मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो सूर्य नारायण इतनी तेजी से चलने लगे कि 7 दिन तक रात हुआ ही नहीं, दिन ही दिन, दिन ही दिन हुआ। और इनका रथ इतना वजनदार था कि इनके रथ पृथ्वी में ऐसे धस गए, जिसके धसने के कारण यह पृथ्वी 7 भागों में बट गई। इसके लिए इस पृथ्वी का नाम हो गया सप्तद्वीपा वसुंधरा। पृथ्वी 7 द्वीपों वाली वसुंधरा हो गई। भगवान ब्रह्मा जी ने इनको समझाया, नहीं बेटा, रात भी होने दो। आदमी कामकाज करके बहुत थक जाते हैं, उन्हें विराम की आवश्यकता होती है, निद्रा की आवश्यकता होती है, जिससे पुनः वह स्वस्थ रहे। इसके लिए रात की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी की बात के बाद में उन्होंने छोड़ दिया, और बर्हिष्मति से, अर्थात विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से विवाह किया। 10 पुत्र और 1 पुत्री। 10 पुत्र में सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो गए आग्नेत्र, और उनकी पुत्री का नाम ऊर्जस्वती। आग्नेत्र के घर में जन्म हुआ नाभि महाराज के। नाभि महाराज के गर्भ में जन्म हुआ ऋषभदेव। नाभि इतने कुशल थे, ब्राह्मणों के प्रति इतना, आचार्यों के प्रति इतना सम्मान था कि आचार्यों ने उनके लिए यज्ञ में पुत्र की कामना की, और आचार्य के वरदान के फलस्वरूप में उनके घर में भगवान नारायण के अंशावतार एक पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र बड़ा श्रेष्ठ था, इसके लिए उसका नाम पड़ गया ऋषभ। बोलिए ऋषभ भगवान की। वही ऋषभ देव के रूप में। और ऋषभ देव ने अवधूत वृत्ति धारण करके संन्यास वृत्ति का जगत को उपदेश दिया। और ऋषभ देव के 100 पुत्र हो गए।
जिसमें से 81 पुत्र कर्मकांड मतलब पूजा पाठ के बड़े निष्णात हो गए, और 9 पुत्रों को उन्होंने 9 देशों का राजा बना दिया, और जो 9 पुत्र थे वो 9 योगीश्वर बन गए, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में राजा यदु और 9 योगीश्वरों के संवाद के अंदर में वर्णन मिलता है। वहीं पर 24 गुरुओं की कथा मिलती है। और ऋषभ देव के सबसे श्रेष्ठ पुत्र का नाम था भरत, जिस भरत के नाम पर ही इस पृथ्वी का नाम पड़ गया भारत। ये जो 7 द्वीपों में जो बट गया, उसमें से सबसे श्रेष्ठ द्वीप जिस द्वीप का नाम था जम्बू द्वीप, और उसी को कहते थे अजनाब खंड, और जम्बू द्वीप के राजा हो गए राजर्षि भरत। और उन्होंने ऐसे प्रजा का पालन किया, उनके नाम से ही इस खंड का नाम पड़ गया भरत खंड। जो आज भी हम आप जिस जगह पर हैं, ये बड़ी पुण्य भूमि है, बड़ी पुण्य भूमि है भारत, क्योंकि भारत में ही समस्त देवताओं ने अवतार धारण किया। कोई सुने हैं कि अमेरिका में जन्मे, कि न्यूजीलैंड में जन्मे? ऐसा सुनने में आया कि किसी देव, कोई देव ऐसे वहां पर अवतार लिए? भारत भूमि को भारत माता कहा जाता है, पुण्य भूमि कहा जाता है। बड़े बड़े देवता सब इस भारत में आने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हम लोग कितने पुण्यशाली हैं कि इस भारत में जन्म लेने का हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें 6 ऋतु, 6 ऋतु का आनंद सभी व्यक्ति को, धूप, गर्मी, बरसात, शीत, तीनों चीज का आनंद मिलता है। कई जगह जाइए तो जहां बरसात का ठिकाना नहीं, कब आ जाए नहीं है, गर्मी का ठिकाना नहीं, कब आ जाए नहीं है, ठंडी का ठिकाना नहीं, लेकिन भारत में ही 6 ऋतु और तीनों, ये जो विशेष रूप से सर्दी, गर्मी, बरसात, तीनों का आनंद। इसके लिए गायन्ति देवाः किल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागी। बड़े बड़े देवता से प्रार्थना करते हैं कि मुझे भारत भूमि में जन्म दीजिए, क्योंकि भारत भूमि कर्म भूमि है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कहते कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलिए ना। अरे पता तो चले हमें कि बराबर सुन रहे हैं, गाड़ी हमारी बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। बोलिए भारत माता की जय हो। बड़ा सुंदर हमारे भारतवर्ष के लिए। हाँ? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सब लोग वो भारत देश है मेरा। भारत माता की सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है। बोली भारत माता की। जय हो। तालियों की सेवा करते हैं, पीछे वाले भी हाथ उठा के मीठे मीठे तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल।
भारत माता की भारत का झंडा सबसे ऊंचा है, था और आगे जोर से बोलिए और रहेगा। बोले भारत माता की जय। अरे भारत आज का थोड़ी विश्व गुरु बनेगा, पहले विश्व गुरु बन के बैठा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर, पहले भारत में दुनिया के लोग पढ़ने आते। तक्षशिला आज की चीज है, आज की चीज है। पहले दुनिया के लोग यहां पर आते थे और आज भी कहां नहीं भारतीयों ने अपना झंडा फहराया है, क्योंकि ये देव भूमि है, तप भूमि है, पुण्य भूमि है। देवता लोग इस भूमि में आने के लिए तरसते रहते हैं। ये आचार्यों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। ये राजा भरत की कथा। राजा भरत लंबे समय तक राज्य शासन करके जंगल में आए तप करने के लिए। एक हरण के मोह में, मृग के मोह में फंस गए और उनका दूसरा जन्म हुआ मृग में। अंते यामति सा गति, अंतिम समय में व्यक्ति को जिस प्रकार की मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। इसके लिए अंत भला तो सब भला। मृग में जन्म, मृग योनि में जन्म लेने के बाद में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और हरना समझ समझ पग धरना। दूसरा जन्म जड़ भरत के रूप में हुआ। राजा रहुगण को भवाटवी का वर्णन करके उसके बाद में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि आप भगवान का नाम एक दीन बंधु कहते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपने नाम से तार देते हैं। कुछ ऐसी कथा कहिए कि जिससे भगवान के नाम में हमारा मन और लगा रहे। सुखदेव जी महाराज अजामिल की कथा सुनाते हैं। एक कान्य कुब्ज नाम में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा तपस्वी था। एक दिन जंगल में यज्ञ काष्ठ लेने गया। जंगल में एक वैश्या को देखा उसने, मन बिगड़ गया। जबरन उस वैश्या के साथ में विवाह किया और वैश्या के समागम के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब लोगों को लूटने लगा, पीटने लगा, धन का हरण करने लगा। अब उसके बाद एक दिन उस वैश्या के पास में एक संत आए और उस वैश्या ने उनको भिक्षा दिए। जाते जाते भिक्षा ग्रहण करने के बाद में वह जब संत चलने लगा तो हजामिल आया और हजामिल ने कहा, अरे संत भगवान आप चले जाओ, अब आपको कोई दक्षिणा मिलने वाली नहीं है। जो आपके पास में है वो भी मैं लूट लूंगा, मेरा काम ही है लूटने का। बोले देखो, तुम्हारी पत्नी ने मुझे भिक्षा में अन्न दिया, उस अन्न से मैंने भगवान का भोग लगाकर ग्रहण किया। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और इस तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। उस पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। बोले ठीक है, आप जाओ। कुछ दिन के बाद में वह वैश्या को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र होने के बाद में जब से वह अजामिल ने संत का दर्शन किया, इसका मन परिवर्तन हो गया।
और पुत्र हुआ, अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो देखो उन्होंने क्या कहा था उस बच्चे का नाम रखने के लिए। विश्या कही नारायण, चलो इस अपने बच्चे का नाम नारायण रखे। उस बच्चे से बड़ा प्रेम हो गया, सबसे छोटा था। अजामिल को नारायण से बड़ा प्रेम, जहां कहीं से आता नारायण कहाँ है, नारायण पानी लाओ, नारायण बैठो मेरे साथ में अल्पाहार करो। नारायण 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 करने लगा। अजामिल, अजा शब्द का अर्थ होता है माया। माया में जो मिला हुआ जो जीव है उसी जीव का नाम है अजामिल। माया में जब जीव मिल जाता है तो उससे अनेक प्रकार के ऐसे कर्म होते हैं और उसकी वृत्ति बिगड़ जाती है, वह पथभ्रष्ट हो जाता है। और पथभ्रष्ट के अंदर में जीवन में यदि उसके जीवन में कोई संत का दर्शन हो जाए, मिलन हो जाए, उसके मन का परिवर्तन हो जाए। आज अब नारायण नारायण कहते हुए थकता नहीं है, लेकिन जीवन में बहुत दुष्कर्म इसने किया। इसके फलस्वरूप में इसकी आयु घट गई। बीमार पड़ा, लेने के लिए यमदूत आए। यमदूत को देखा, भय से एकदम कांपने लगा और अपने पुत्र को बुलाया, नारायण 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 नारायण, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब जैसे नारायण नारायण इधर आओ कहने लगा, तब तक यमदूत जिसको प्राण लेने आए, नारायण नारायण सुनकर उस समय अंतरिक्ष में भगवान नारायण के दूत इधर उधर विचरण कर रहे थे। उनको लगा कि मेरे स्वामी का नाम लिया जा रहा है। वह विष्णु दूत आए, और जब विष्णु दूत आए तो यमदूत से कहते हैं, अरे इस दूत को तुम क्यों ले जा रहे हो? बोले ये बड़ा पापी है। बोले बड़ा पापी है तो मैं समझा, लेकिन यह अंतिम समय में मेरे स्वामी का नाम लिया है। बोले उसने स्वामी का नाम नहीं लिया है, इसने अपने पुत्र का नाम लिया है। इस पुत्र, किसके पुत्र का नाम नारायण है। बोले इसके पुत्र का नाम तो नारायण अभी पड़ा, लेकिन मेरे स्वामी का नाम नारायण तो युग युगांतर से है। इसके लिए एक काम करो, इस जीव को छोड़ दो। दोनों में लड़ाई होती है। यह अजामिल देखता है, मुझे लेने आने वाले यमदूत के साथ में विष्णुदूत का लड़ाई होता है, और उसके बाद में विष्णुदूत ने यमदूत को मार कर भगाते हैं। यमदूत यमराज के पास में जाकर कहते हैं, ये लो आज से डंडा, आज से हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हम तो गए थे उस जीव को लाने के लिए, लेकिन वहां पर विष्णुदूत खड़े थे और उन्होंने हमें मारा। बोले अच्छा? बोले वो उस समय मरते समय क्या बोल रहा था? तो मरते समय नारायण 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 कह रहा था। यमराज अपने दूत से कहते हैं, देखो आज से एक बात सुन लो, जहां कहीं भी मरने वाला जीव नारायण बोले, हरि बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, शिव बोले, दुर्गा बोले, वहां तुम भटकना भी मत, चले आना। इस बार तो तुमने मार खाया है, जो तुम भगोगे नहीं तो अगली बार मेरा नंबर आएगा। ये सब सुन रहा था अजामिल। उसको लगा कि मैंने तो अपने पुत्र का नाम ले रहा था, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। उसके बाद में विष्णु दूतों ने उसके प्राण को छोड़ दिए 12 वर्ष तक। उसके बाद में वह अजामिल जिया और जीकर अंतिम समय में भगवान का नाम संकीर्तन करते करते भगवान की मोक्ष को प्राप्त। यह है भगवान नाम की महिमा। चाहे भाव से लिया जाए, चाहे कुभाव से लिया जाए, भगवान का नाम जीव का कल्याण करने वाला ही होता है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम रटत मंगल दिशि दश हूं। इसका जीवन खत्म हो गया, और जीवन खत्म होने के बाद में भी अब इसको लगा कि अब मैंने जीवन में जो कुछ किया, कुकर्म किया, अब अंतिम समय में भगवान का नाम संकीर्तन कर लूं तो मेरा बेड़ा पार है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का
का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सोमा बुझ गई बलिहारी, जब सोमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया, जीवन खत्म हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तालियों की सेवा कर दो, हरि बोल। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, 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 मायूस हाथ मलता, फिर मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ। जय हो। जीने का ढंग आया। हरि बोल। मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने अब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने अब चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हरे, जब बूढ़े तन के हरे पुरजे में जंग आया, खत्म हुआ जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ जीने
सुमिरन का वक्त पाया फुर्सत के वक्त में ना, सुमिरन का वक्त पाया फुर्सत के वक्त में ना, सुमिरन का वक्त पाया फुर्सत के वक्त में ना, सुमिरन का वक्त पाया उस वक्त तक उस वक्त वक्त मांगा जब वक्त नहीं पाया जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीवे का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवे का ढंग आया। जब सोमा मुझ गई, जब सोमा मुझ गई महफिल में रंग आया, बोलिए नारायण भगवान की जय। कथा तो बहुत है, अजामिल की कथा के बाद में नारायण कवच का उपदेश, वृत्तासुर चित्रकेतु, उसके बाद में राजा परीक्षित का एक प्रश्न है कि भगवान तो समप्रिय, उनके लिए सब समान हैं, तो फिर वो दैत्यों का ही क्यों वध करते हैं? क्या कभी दैत्य वंश के ऊपर में उन्होंने कृपा नहीं की? राजन आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है। समः प्रियः सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधि विषमो यथा। हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो हिरण्यकशिपु अपनी माता कुटुंबियों को समझाने लगा कि चिंता मत करो, जिसने मेरे भाई को मारा है जब तक मैं उसको मारूंगा नहीं तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। और हिरण्यकशिपु अपनी माँ अपनी पत्नी कुटुंबियों को समझाकर तप के लिए चला। तप के लिए जैसे चल पड़ा वैसे उनके गुरु थे षंड और अमर्क, षंडामर्क, शुक्राचार्य जी के पुत्र। तिथि दिखाई, तप करने के लिए जहां पर बैठा वहां पर एक तोता श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम बोला। अब इसको लगा घेरे में तप करने के लिए बैठा हूं और मेरे शत्रु का नाम उच्चारण हो गया, मेरी तपस्या विघ्न आ गया। वहां छोड़ दिया, आया घर पे। हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु माता आश्चर्य में पड़ गई। ये तो तप करने के लिए गए थे। बोले हाँ क्या कहूं। मैं जैसे ही तप करने के लिए बैठा वहां एक तोता बोला श्री राम जय जय राम। कयाधु माता भक्तिमती थी। उनको लगा आज मेरे नाथ के मुख से नारायण के नाम श्री राम जय जय राम। बड़ी प्रसन्न हुई। रात्रि में भोजन की व्यवस्था हुई। शयन के समय में भी बार बार उससे पूछती आप वो तोता क्या बोला, तोता क्या बोला। बार बार हिरण्यकशिपु से श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय कयाधु माता गर्भवती हुई और उनके गर्भ में भगवान के भक्त ऐसे प्रहलाद जी का आगमन हुआ।
अब इधर हिरण्यकशिपु फिर से तपस्या के लिए चल पड़ा और हिरण्यकशिपु ने 10,000 वर्ष तक तप किया। और इधर हुआ क्या, जब पता चला इंद्र को कि हिरण्यकशिपु तप करने के लिए गया तो हिरण्यकशिपु की पत्नी कयादु माता को बंदी बनाकर और ऊपर ले जाने लगा। जैसे ले जाने लगा बीच में नारद जी बोले, अरे इंद्र ये क्या करते हो, ये क्या करते हो? तुम्हें मालूम है कि इनके गर्भ में भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज का आगमन हो चुका है, इनसे क्षमा मांगो। और नारद जी की कथनानुसार इंद्र ने क्षमा मांगी और कयादु माता नारद जी के आश्रम में रहकर भगवान की कथा ये सब सुननी है। 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी आए और हिरण्यकशिपु को बोले, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदोह मन प्राप्तो श्रेयता मिप्सितो वरः। हे पुत्र उठो उठो, मैं तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वैसे वरदान मांगो। बोले, भगवान आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। यदि दास्यति अभिमतान वरान वरान में वरदोत्तम। बोले ऐसा नहीं होता पुत्र, अमर का वरदान देने का अधिकार मेरे पास में नहीं है। तुम्हारे मन में कोई और वरदान मांगने की इच्छा है तो वरदान मांगो। बोले, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी प्राणी से न हो, किसी मनुष्य से न हो, किसी जीव जंतु से न हो, कोई देव से न हो, कोई दानव से न हो, कोई नाग से न हो। मेरी मृत्यु न भीतर हो, न मेरी मृत्यु बाहर हो, न मेरी मृत्यु अस्त्र से हो, न मेरी मृत्यु शस्त्र से हो। इतना ही नहीं, आपके बनाए हुए किसी भी सृष्टि से मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। भूतेभ्यो त्वग सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भुन मम प्रभो। ब्रह्मा जी बोले, विचार किए कि एक साथ में कितना वरदान मांग रहा है। फटाफट भगवान ने वरदान दिया ब्रह्मा जी और वहां से चल दिए। अब इसके बाद में हिरण्यकशिपु वरदान पाकर एकदम मदोन्मत्त हुआ और जब आया तब तक तो प्रहलाद जी का जन्म हो चुका था। प्रहलाद जी छोटे छोटे, प्रहलाद जी देखने में बड़े सुंदर, उनके हाथ पांव बड़े कोमल। एक दिन प्रहलाद जी को अपने गोदी में लेकर हिरण्यकशिपु लाड प्यार कर रहा था। तब तक देखा हिरण्यकशिपु ने कि तो मेरे शत्रु का नाम नारायण 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 जप रहा है। बोले, बेटा बेटा ये नाम तुम मत जपो, ये नाम तुम मत जपो। बोले, नहीं पिताजी ये नाम मुझे अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु को लगा कि बच्चा छोटा है, अभी समझ नहीं पा रहा है। इसके लिए उन्होंने अपने गुरुपुत्र शंडामर्क को बुलाया और कहा कि ले जाओ इसको, हमारे असुर की विद्या का उपदेश दो। और प्रहलाद जी को असुर विद्या का उपदेश देने के लिए गुरुकुल में ले जाकर उनको दैत्यों की विद्या, दानों की विद्या पढ़ाने के लिए। अब जो पढ़ते प्रहलाद जी तुरंत याद करके सुना देते। प्रहलाद जी बड़े मेधावी थे। कुछ दिन के बाद में फिर से आए प्रहलाद जी अपने पिता के पास। पिता ने फिर से गोदी में लिया, पूछा, पुत्र तुम गुरुकुल में जाकर क्या कुछ शिक्षा लिए? ये जरा जो शिक्षा में तुम्हें जो सबसे अच्छा आता हो वो मुझे जरा बताओ। प्रहलाद जी बोलने लगे, तत्साधु मन सुरवर्य देहिना सदा समुद्वे नधियाम सगृहा तत्साधु मन हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं
गतो हरिमाश्रयेत तत् साधु मन्ये। पिताजी पिताजी, मैं समझता हूं कि पूरा संसार जो है वो अंधकूप है। इसके मूल पतन के कारण जैसे कुआं में कुआं ढका हुआ रहता है, पता नहीं चलता है घास फूस से, और उसके ऊपर में पांव जैसे देता है व्यक्ति, जैसे गिर जाता है, वैसे पूरा संसार जो है वो पूरा संसार घासों से ढका हुआ है। आप इस संसार के अंदर में विषयाभिलाषा में भोग भोगेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे, आपका पतन होगा। आप यदि मेरी राय माने तो ये छोड़कर और जंगल में चलिए तप करने के लिए, और नारायण 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 नारायण। तुरंत क्रोध आया हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु ने तुरंत अपने प्रहलाद को नीचे फेंका। अरे ये तू क्या कर रहा है? अपने गुरुदेव के अपने गुरुपुत्र को बुलाया, षडनामर को। अरे आप लोगों ने इसको ये क्या शिक्षा दिया? इसको अपनी दैत्यों की शिक्षा देनी चाहिए, इसके बदले ये मुझे शिक्षा दे रहा है कि जाओ जंगल में जाकर भगवत स्मरण करो, ले जाओ इसको बराबर शिक्षा। फिर से ले गए। इस समय में प्रहलाद जी के द्वारा असुर बालकों को भगवान का उपदेश मिलता है। असुर बालक पूछते हैं कि प्रहलाद ये सब ज्ञान तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया? वो कहते हैं कि मैं माता के गर्भ में था, नारद जी मेरी माता को ये सब कथा सुनाते थे, उससे मुझे ज्ञान। अब उसके बाद में फिर से कुछ दिन के बाद में आते हैं प्रहलाद जी को, फिर पूछती हैं उनके पिता से, बेटा बेटा इस बार तूने क्या सीखा? और इस बार कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। और जैसे कहे वैसे रहा नहीं गया। प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारे उपाय किए, और उसके बाद में उपाय करते 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 हिरण्यकशिपु थक गया। हाथी के पांव के तला पहाड़ों के ऊपर में उसको एक बंदी घर में अंधकूप में रखकर भोजन नहीं देना, तो फिर भी प्रहलाद नारायण 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 नारायण। होलिका बड़ी दुखी हुई। भैया भैया चिंता मत करो, चिंता मत करो, मेरे पास में एक ऐसी चुनरी है जिस चुनरी को ओढ़कर मैं प्रहलाद को अपने गोदी में रखूंगी और प्रहलाद जल जाएगा। उस समय एक काम कीजिएगा कि ढोल गाजा बाजा वहां से जोर जोर से बजे, ऐसी व्यवस्था कीजिएगा। होलिका चुनरी ओढ़कर प्रहलाद जी को, प्रहलाद जी वहां भी भगवत स्मरण करते 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 ढोल गाजा बज रहा था। प्रहलाद जी बचे और होलिका जलने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन किसी ने होलिका की बात नहीं सुनी और प्रहलाद जी एकदम शीत अवस्था। राम नाम जपता कुतो भयम। हे पिताजी, पिताजी लाए हाथ पकड़ कर, अरे मूर्ख पुत्र, मेरी बहन मर गई और तू ऐसे कैसे जीवित रहा? प्रहलाद जी बोले, राम नाम जपताम कुतो भयम पश्यतात मम गात्र सन्निधो। हे पिताजी, मेरे शरीर को देखिए, पश्यतात मम गात्र सन्निधो, मेरे शरीर को देखिए, आग में रहने के बाद में भी पावकोपि सलिलायते धुना। मेरे शरीर अग्नि में रहने के बाद में भी मेरे शरीर में कितनी शीतलता है। अब
हिरण्यकशिपु से रहा नहीं गया, जरूर मेरा शत्रु इसकी रक्षा कर रहा है। कहाँ है मेरा शत्रु, कहाँ है मेरा शत्रु, कहाँ है मेरा शत्रु, जरा दिखाओ। प्रहलाद, प्रहलाद, मेरा शत्रु तुझे हाँ रक्षा कर रहा है। यदि मेरा शत्रु तुझे रक्षा कर रहा है तो देख, जब सब जगह है तो इस एक खंभे को हाँ जोर से अग्नि में तपाया और तपाकर कहने लगा, देख इस खंभे में क्या भी हाँ तेरा वो नारायण इस खंभे में भी है, बता इस खंभे में है तो। नारायण प्रहलाद देखे खंभे में भी एक कीड़ी की लाइन चल रही थी, उसे देखा नहीं गया, जोर जोर से दौड़ा दौड़ा और प्रहलाद ने उस खंभे को पकड़ लिया और जैसे खंभे को पकड़ा वैसे गरगरानो खंभ फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर अति भयानक कर 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 लब लबाव चितवन हाँ सरोज मानो अंग जानो। और अब वैसे ही जोर से आवाज आई और खंभ फाटा और वहां पर नरसिंह भगवान अपने आप प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। और एकदम नरसिंह भगवान जैसे खंभा फाड़े और तुरंत हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करने के लिए अटगणे भट भट असुरान प्रकट भय विकट रूप नरसिंह बने। त्रकूट मुख भय झपट लपट द्रग द्रगट भलाओ झटपट अंग लपट कर झम्पिया झपट चोट अति कपट भलाओ मरगट झट हिरण्यकश्यप प्रभु खट खट नख नख फट दनने हट हट असुरान प्रकट भय बंधन विकट रूप नरसिंह बने, विकट रूप नरसिंह बने, विकट रूप नरसिंह बने। और नरसिंह भगवान उसको अपनी गोदी में ले लिए और उसके बाद में द्वार के बीच में ले लिए और उसको कह रहे हैं, देख शास्त्र है, शास्त्र है, भीतर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है, मनुष्य हो सिद्ध हो। और भगवान ने अपने नाखून से हिरण्यकशिपु का हृदय विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की, बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान की ऐसी स्थिति देखकर पृथ्वी डगमग होने लगी। सब जगह सब देवता सब पुष्पों की वर्षा करती हुई नारद जी को कहे कि ये फिर कैसे भगवान शांत होंगे, भगवान तो बड़े गुस्से में हैं, कैसे शांत होंगे। नारद जी बोले जल्दी से लक्ष्मी माता को ले आओ। लक्ष्मी माता आई और जैसे लक्ष्मी माता आई तो भगवान गुरु 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 करने लगे। लक्ष्मी माता को लगा कि ऐसा रूप तो मैंने कभी अपने पति का देखा नहीं था। लक्ष्मी माता डर गई। नारद जी बोले नहीं 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 नहीं, प्रहलाद को लाओ, प्रहलाद को लाओ, प्रहलाद को लाओ। और नरसिंह भगवान के पास में प्रहलाद को लाया गया और प्रहलाद को जैसे लाया गया नरसिंह भगवान अपने जी से प्रहलाद को चाट रहे हैं, अपना वात्सल्य प्रेम प्रहलाद के ऊपर में धीरे। नरसिंह भगवान बोले पुत्र पुत्र मुझे आने में बड़ा देर हो गई, मेरे कारण मुझे बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा। पुत्र अपने जी से प्रहलाद को चाटते हैं भगवान। सब देवता से स्तुति करते हैं। प्रहलाद कहते हैं हे भगवान मेरे कारण आपको बड़ा कष्ट है, ये रूप लेना पड़ा। और प्रहलाद नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। माता नरसिंह पिता नरसिंह भ्राता नरसिंह सखा नरसिंह विद्या नरसिंह द्रविणं नरसिंह
स्वामी नरसिंहो सकलं नरसिंहः इतो नरसिंहः मरतो नरसिंहः यतो नरसिंहः ततो नरसिंहः नृसिंहदेवात्मरो न कश्चित् स्वां नृसिंहः तस्मां नृसिंहः इतो नरसिंहः मरतो नृसिंहः यतो यतो याति ततो नृसिंहः बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नृसिंहनादिं शरणं प्रपद्ये। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान की स्तुति प्रहलाद करते हैं, हे प्रभु मेरे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की, आपके प्रति द्वेष भाव रखे, कृपया आप उनको क्षमा कर दे, उनको गति दे दे। भगवान कहते हैं, अरे पुत्र प्रहलाद, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में जन्म लेता है तो पिता की बात क्या करता है कि त्रिसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेन घर। तेरे जैसे पुत्र जिस वंश में जन्म लेते हैं वह 21 पीढ़ी तक वह वंश तर जाता है। नरसिंह भगवान की सब लोग स्तुति करते हैं। जा, मैं तुझे वरदान देता हूं कि आज से तेरे वंश में कोई भी जो जन्मेंगे मैं किसी को मारूंगा नहीं। और नरसिंह भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर में बड़े क्रोध से देखते हैं कि आप ऐसे दैत्यों को ऐसा 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 वरदान क्यों देते हैं जिसके कारण मुझे ऐसे 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 रूप धारण कर। बोलिए नरसिंह भगवान की हो। समय को देखते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कल की कथा वामना अवतार की कथा होगी। जो भी व्यक्ति के अंदर में अत्यंत विकट उसके जीवन में कठिनाई आ जाए, समाज से त्रस्त हो जाए, कोई ऋण से त्रस्त हो जाए, कोई संकट से त्रस्त हो जाए, तो ऐसे समय में नरसिंह भगवान के स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान उनको अपने चरणों में अनंत काल तक निवास कराते हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम करें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नरसिंह भगवान की जय। अथ नरसिंह पूजनम। हरे राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 हरे राम 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 सीता सीता राम राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम बोले नरसिंह भगवान की। तृतीय दिवस की पावन सुंदर आप लोगों ने नरसिंह भगवान की सुंदर कथा श्रवण की है। और देखिए जिस घड़ी का आप हम सभी को इंतजार है, कल हमारे गोविंद बालकृष्ण के रूप में यहाँ विराजमान होंगे। झांकियों के माध्यम से भी आप लोग सुंदर जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। और देखिए आप हम सभी घर में जन्मोत्सव मनाते हैं, तो जन्मोत्सव की तैयारी भी तो पहले से करनी चाहिए। करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठाइए। करेंगे। कैसे करेंगे? करना ऐसे है कि देखिए
अपने बच्चों के जन्मोत्सव में तो सब लोग आनंद मनाते हैं, तो कल तो साक्षात ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, तो सभी फिर जो भी तैयारियां हैं हमारे आचार्य जी बताएंगे। बाकी तैयारी कैसी करनी है, सबको नाचना पड़ेगा। कौन कौन नाचेगा हाथ उठाइए। देखिए कोई शर्म, देखिए इस धर्म में शर्म नहीं करना चाहिए। जो नाच लेता है 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता। एक बार सभी हाथ उठाएंगे और सुंदर सी तालियों की सेवा करते झूमते हुए कहेंगे क्या, वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी। तो मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। तो मेरे उठे ऐसे नहीं। देखिए हमारे वरुण जी कह रहे थे कि लोग बहुत नाचते हैं यहाँ के, वैसे भी गुजरात के लोग नाचते तो बहुत है, और मैथिली के लोग तो खास तौर पे नाचते हैं। कहने जेहने किशोरी मोरी, तेहने किशोर है, और विधि ना लगावल जोड़ी, विधि ना लगावल जोड़ी, तेहने बेजोड़ है, विधि ना लगावल जोड़ी, तेहने बेजोड़ है, विधि ना लगावल। जय हो। श्यामल बदन श्यामल बदन घूमने खटखट खोल है, श्यामल बदन घूमने खटखट खोल है, कि महर किशोरी मोरी पूनम की ओर है, पूनम की जोर है। और देखिए आप नाचेंगे नहीं तो हम गाएंगे भी नहीं, ये बात ही है। तो वरुण जी जब तक आप नहीं नाचेंगे तब तक ये नहीं नाचेंगे। तो एक बार सभी हाथ उठाएंगे और देखिए, अच्छा ठाकुर जी को कौन मानता है, पीछे वाले भी हाथ उठाएंगे। शर्म, अगर आपको उनकी कसम है, अगर आप नहीं नाचे और नाचना नहीं आता हो तो हमसे पूछो। एक हाथ पैर, एक हाथ सर में और एक हाथ यहाँ कमर में, और ले जोर का झुमका दिया, ले नाचना ऐसे। तो कहेंगे क्या, विधि ना लगावल जोड़ी। देखिए महिलाएं तो यहाँ के आगे हैं, लेकिन यहाँ के पुरुष भी बहुत आगे हैं। देखते हैं कौन आगे हैं। सभी हाथ उठाएंगे और झूमते हुए, विधि ना लगावल जोड़ी, विधि ना लगावल जोड़ी। ताली नहीं बजाना, नाचना है। तैयारी हमारे जो मुख्य यजमान हैं, मुख्य यजमान आपसे भी निवेदन है, अगर आप नाचेंगे, देखिए आप तो इस कथा के मुख्य हैं, अगर आप नाचेंगे तो बाकी तो सब नाचेंगे ही नाचेंगे। इसलिए ओ विधि ना लगावल जोड़ी, कहने भी जोड़ है, विधि ना लगावल जोड़ी, कहने भी जोड़ है, विधि ना लगावल हो।
आप मैथिली तो सब है, मैथिली तो सब जानते हैं। मैथिली नहीं जानते हो तो वृंदावन के गाएं, वृंदावन के नहीं जानते हो तो जहाँ के कहें आपके गाएं, लेकिन आपको नाचना जरूर पड़ेगा। देखिए अब वृंदावन में जाएंगे। अरे श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। ये बात राधे 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 ओ राधे 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 ओ श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 ओ राधे 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 जय हो। आठों पहर जो रहे अंग संग, आठों पहर जो रहे अंग संग, उस सांवरे की एक झलक दिखा दे। आनंद आ रहा है, पीछे वाले भी हाथ उठाएंगे। राधे 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 हे श्याम के बिना तुम आधे, राम के बिना तुम आधे तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 ओ राधे 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 जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की। ओ मैं तो सावरे के रंग में राजी, मैं तो सावरे के रंग में राजी, बात घुंघरू की पग से नाची, बात घुंघरू की पग से नाची। अपनों के संग यूं करते ये नहीं, अपनों के संग यूं करते ही नहीं, सांवरे तूने कि तू ये समझा दे। और उसके बाद देखिए समय हो रहा है, कल पुनः हाथ उठाएंगे। ओ राधे 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 ओ श्याम के बिना तुम आधे, श्याम के बिना तुम आधे, तुम्हारे बिना श्याम आधे। राधे 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 बोले राधा रानी सरकार की जय हो। जय श्री राधे। आज की कथा भाग भगवान बालकृष्ण के चरणारविंद में अर्पण करते हुए हम सभी भक्त भागवत भगवान की आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। कल भगवान वामन का अवतार होगा और भगवान ब्रजनंदन बांके बिहारी लाल का जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से मनाएंगे सभी दिव्य झांकियों के साथ में। जैसे आज हमने भगवान नरसिंह जी का अवतार झांकी स्वरूप में देखा, वैसे ही कल बालकृष्ण भगवान का दिव्य स्वरूप झांकी से हम देखेंगे, दर्शन करेंगे। कल भगवान बाल गोपाल जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और कल की कथा में सभी भक्त समय से पधारे और जहां तक संभव हो सके पीत वस्त्र, पीला वस्त्र पहन करके पधारे। भगवान बाल गोपाल जी को पीला रंग बहुत ही
पसंद है, इसलिए आप संभव हो सके वहां तक पीत वस्त्र धारण करके कथा में पधारें। और अभी भगवान नरसिंह की झांकी आपके सामने है। जिस किसी भक्त को भी आगे आकर के पूजन अर्चन करना, वह क्रमबद्ध होकर के आगे आए और एक एक करके भगवान नरसिंह भगवान का पूजा कर सकते हैं। अब यजमान परिवार आरती के लिए सम्मुख आ जाएं व्यासपीठ पर और आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। जिन भक्त को भी पूजन करना है वह क्रमबद्ध होकर के आगे आ जाएं। ये देखिए दिव्य कथा है और अधिक मास में हो रहा है ना। इसका स्वर्ण करने का जो महत्व बताया गया वह अनंत पुण्य प्रदान करने वाला है। ये दिव्य कथा हो रही है, इसमें तन मन एवं धन सभी प्रकार से हमको सम्मिलित होना चाहिए, है कि नहीं। जिस प्रकार की भी सेवा आप किसी भी माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत देना चाहते हैं तो प्रधान जो मुख्य द्वार है वहां पर कार्यकर्ताओं की टीम बैठी है, वहां पर आप किसी भी प्रकार की जो सेवा है वो लिखवा सकते हैं। अब भगवान नरसिंह जी का पूजन करने के लिए क्रमबद्ध होकर आगे आए एक एक, और साथ में भगवान भागवत जी की आरती प्रारंभ करते हैं। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे। स्तंभ फाड़ प्रभु प्रगटे, खंभ फाड़ प्रभु प्रगटे, जनिकाता हरे। ओम जय नरसिंह हरे, जय नरसिंह हरे, प्रभु जय नरसिंह हरे।
शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेतिः जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनं अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ नमस्तस्मै वराहाय लीलयोदर्धीमहि कुरुमध्ये ततो यस्य वेणुगणगणायते इच्छामो हि महाभावो रघुवीरं महोबलम् ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ॐ यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलं टंट 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 तैलं तैलं तु तैलं खुकु खुकु कुकुमं घंघ 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 दंसं दंसं डुडंसं डुहि डुहि चकितं भूपकं भूयनालो ध्यायास्ते विप्रगाहि सवसति सबला पातु चन्द्रचूडा नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री वेद व्यासी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यासी महाराज की, बालकृष्ण लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, अलवेली सरकार की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। आज की कथा भाग